कहते हैं ना कि धोनी की फेयरवेल नहीं हुई, हर मैच, हर मूवमेंट, हर इमोशन उसका फेयरवेल है। एक बॉल खेलने आता है, लोग पागल हो जाते हैं, गूज़बम्स आ जाते हैं, हमारे अंदर इमोशन आ जाती है, आत्मा जाग जाती है। जैसे हम कॉलेज में बोलते थे कि जैसी उर्मिला वैसे फॉर्मूला, दैट अडेप्टिबिलिटी, ठीक है। ओके, तो जैसी उर्मिला वैसा फॉर्मूला, हाँ, ठीक है, मतलब कि बेसिकली यू नीड टू अडेप्ट एज पर द गर्ल, जैसी उर्मिला वैसा फॉर्मूला। अच्छा, ठीक है। आईफोन है, क्या पोजीशन करता है? इनोवेशन एंड सिंप्लिसिटी। इनोवेशन में नंबर 1 और सिंपल, ठीक है। अब फेडेक्स है, 1 नाइट डिलीवरी। वॉल्वो का क्या फीचर है? अपना को पोजीशन कैसे करा? सेफ्टी, मतलब वॉल्वो में बैठे तो आप सेफ हो, ठीक है। और यहाँ पे इसी केस स्टडी में एक जो बहुत तकड़ा ब्रांड है, ब्रांड इज ए आत्मा, सोल। आपका कुछ भी प्रोडक्ट एंड सर्विस जो हम सेल कर रहे हैं वो एक बॉडी। तो उन्होंने हर जगह मैगी फैला दी, ऐसा परफेक्ट स्पाइस पूरा, मतलब पूरे इंडिया में। केस स्टडी बता दिया आपने मैगी की कि मैं भी चौकीदार, ठीक है ना। हाँ। आप डिजाइन को, हर डिजाइनर को हर बोलोगे कि तुम भी मिस्त्री हो, तू भी मिस्त्री, ठीक है ना। तू मिस्त्री भी। सिर्फ सीमेंट, पेंट, पुट्टी ये सब नहीं करेगा। मिस्त्री सबको डिजाइन सिखाएगा कि भाई टेक्निकल, डिजिटली और सिस्टम में घुस के मिस्त्री वो भी बना जा सकता है। सोफे पैर ऊपर करके बैठ, मरो, जो करना है करो, और अपने से बात कर, मतलब पूरा है कि दिस इज योर चांस। 15 इंटरव्यू दिया है, यही तू ब्रांड की जॉब चाहता था, अब ये मौका है, क्या कर रहा है, ये वो, पूरा जोश से, पूरा ऐसे, पूरा अपने आप को पंप अप करा, पूरा पंजाबी खून आ गया उसमें कि बस अब जाके ना फाड़ देनी है इंटरव्यू में। जो जियो का आईपीएल का डील है डिजिटल का, इज इक्विवेलेंट टू स्टार स्पोर्ट्स का डील, ओके, ठीक है। तो मतलब ये नहीं रहा कि अब जितने लोग टीवी पे देख रहे हैं मैच, उतने ही लोग अब डिजिटल देख रहे हैं, डिजिटल ऑनलाइन भी देख रहे हैं। ओके, अपने कंज्यूमर, अपने फैन को समझना बहुत जरूरी है, आपकी वैल्यूएशन गिर सकती है। तो ये 2 एग्जांपल आपके सामने हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स, रिलायंस और टाटा भी गलती कर सकते हैं, ठीक है। 2 बिगेस्ट ब्रांड बोल दिया बिगेस्ट आपने। ब्रांड मैंने बोल दिया, तो कौन है इनसे बड़ा? स्पोर्ट्स ब्रांडिंग में मैं बताता हूँ बहुत इन डेप्थ बताता हूँ मैं स्पोर्ट्स ब्रांडिंग के टच अरे पॉइंट सब बताता हूँ बहन की यहाँ। हे गाइस, वेलकम टू एपिसोड 10 ऑफ ग्राफिक्स मिस्ट्री शो। अब तक का हमारा सबसे लंबा पॉडकास्ट, बट सबसे ज्यादा इन डेप्थ पॉडकास्ट। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गौरव बत्रा, ये इनको तुम नहीं जानते, बट जो ये बातें कर रहे हैं जिनके बारे में, उन सबको जानते हो, बट क्या बातें कर रहे हैं ये तुम नहीं जानते। इसीलिए तुम्हें पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। वो डेप्थ, जो एक बैक स्टेज वाला, जो एक अंदर वाला, जो एक ऑन ग्राउंड वाला पर्सपेक्टिव है, वो निकल कर आएगा। इन्होंने 12 साल ब्रांडिंग इंडस्ट्री में इतना इन डेप्थ काम किया है, दिन रात काम किया है, इतना काम किया है, इतनी नॉलेज है इनको कि यार आई वाज शॉक्ड कि ये खुद क्यों नहीं भाई कंटेंट बना रहे। एंड मेरे साथ भी बचपन से जुड़े हुए हैं, इज लाइक मेरे मामा जी के बेटे, बट मुझे नहीं पता था कि इतनी इन डेप्थ नॉलेज है भैया को। ब्रो नेक्स्ट लेवल, आई वाज शॉक्ड एंड मेरे को रुकने का मन ही नहीं कर रहा था। 1.5-2 घंटे ऑन कैमरा बात करने के बाद मुझे ये है कि मैं पार्ट 2 भी बनाऊं। ख़त्म ही नहीं हो रही थी नॉलेज। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना डिफरेंट पॉडकास्ट है ये, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक जब आप ऐड देखते हो यार, कैसे आप परसीव कर रहे हो वो तो अलग बात है, बट पीछे बैक स्टेज पे क्या चल रहा होता है, कैसे टीम वर्क करती है, कैसे बजट्स एलोकेट होते हैं, कितने मीडियम्स हैं, ATL, BTL, ऑन ग्राउंड, एयर, TVC, स्पोर्ट्स ब्रांडिंग कितना स्ट्रॉन्ग हमने फेज पकड़ा है स्पोर्ट्स ब्रांडिंग का। IPL बहुत नेक्स्ट लेवल ब्रांडिंग है, तुम्हारे दिमाग के परकच्चे उड़ जाएंगे। तो भाई बिल्कुल मिस मत करना, एंड तक देखना। नहीं मज़ा आए चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और मज़ा आए तो भाई शेयर कर देना। और मुझे पता है तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है, और तुम कमेंट में बताना मुझको तुम्हें पॉडकास्ट कैसा लगा। बस भाई बहुत इंट्रो हो गई, लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट है, वीकडे पे डल रहा है, इसी मूवमेंट में डल रहा है जब IPL की बूम चल रही है। समझ जाओ क्या होने वाला है पॉडकास्ट में। टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते। भैया हाय। ये फाइनल है आपका। भैया आप स्पेक्स नहीं लगा रहे? नहीं, मैं नहीं लगा रहा। मैं आपको भैया बोलूं, भाई बोलूं, गौरव बोलूं? एज यू विश, एज यू जो तेरे दिल में आ रहा है। दिल में तू नहीं बोला है ना कि बह यार, एक जाना बात है। बताओ, टाइम इतना जल्दी क्यों जा रहा है? Time- मतलब जिंदगी का नहीं, अभी तो 12 बजे थे, अब 12:20 हो गए।
क्योंकि तेरा बर्थडे है ना, जब मजे आते हैं ना लाइफ में तो वक्त ऐसे गुजर जाता है और बाद में होता है बीतता वक्त है और खर्च हम होते हैं। वाओ, डीप थॉट्स, मजा आएगा आज बात करने में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, इतना स्पेशल एपिसोड है ना, अच्छा, इससे स्पेशल एपिसोड आज तक नहीं शूट हुआ। पता है क्यों? बर्थडे पहली बार आया ना जब से पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। आज मेरा बर्थडे है, विश कर दो ऑन कैमरा भी। मतलब आज का दिन इतना स्पेशल है ना, इतना स्पेशल, इतना है, 2 बार ही बोल सकता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो नवरात्रों का शुभ अवसर है, ठीक है ना। आज फर्स्ट नवरात्रे भी है ना? नहीं, सेकंड है, ओके। नवरात्रा सेकंड है, बर्थडे तेरा फर्स्ट है और पॉडकास्ट में पहली बार तेरा बर्थडे है और मैं अपने भाई के साथ में बैठा हूँ। क्या चाहिए तो ये हार्ट टू हार्ट हो गए। वाह, संजोग बन गए माता रानी के पूरे। नहीं, माता रानी संजोग तो आपके बनाए थे 1 साल पहले, हाँ। जब आपका बेबी हुआ था। अरे वाह, उससे पहले शादी हुई थी। वाह। और आपका जो ये बेबी पॉडकास्ट वाला हुआ है, तो पॉडकास्ट बेबी, पॉडकास्ट इट्स माय बेबी, इट्स योर बेबी ओनली। अब ये आपके साथ ग्रो करेगा, आप भी ग्रो करोगे। सो आई विश यू ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू। आप ऐसे बढ़ो, ठीक है ना, एक स्टार की तरह चमकते रहो और इस इंडस्ट्री में फाड़ दे पूरा। बिल्कुल। चलो, अब अपन कहाँ से स्टार्ट करें? हम स्टार्ट करेंगे शुरू से शुरू करते हैं। आपको याद है मैं आपसे ये कहता था मेरे को 10 मिनट कंप्यूटर चलाने दो, याहू में आईडी कैसे बनती है, और भी क्या क्या आप कह रहे थे, वो छोटू पढ़ ले याहू की आईडी छोड़। मतलब हम इतने पुराने हैं, तो याहू की बातें कर रहे हैं हम। क्योंकि तू ना आईडी बनाता था cool.yahoo.com दूसरे कामों के लिए। हार्टलेस भवी मेरी फर्स्ट आईडी थी। और क्या था? एटीट्यूड एडजस्टर भवी। तो तभी नहीं देता था मैं तेरे को। तो मतलब स्टार्ट हुआ वहां से। और कहाँ कंप्यूटर, आपको पता है जब मैं टेम्पल में आया और फर्स्ट पीसी जब मैंने फर्स्ट अपना डिजाइन बनाया था, वो वही पीसी में था जो आपके पास पीसी था। अरे सीरियसली? हाँ, आपको नहीं पता है ना? मुझे नहीं यार। आपने कनिका को दिया था, राइट, कनिका ने हमको दिया था, राइट। और वो एक ही कंप्यूटर था मेरे घर, और उसमें फोटोशॉप क्रैक की थी, CS6 बहुत पुराना वर्जन था, और फर्स्ट डिजाइन मैंने उसमें बनाया था। अरे क्या बात है यार। और आज हम इतना बना रहे हैं, क्या बात, लोगों को बना रहे और ग्रेट यार, ग्रेट। उस टाइम भी आई यूज टू एडमायर यू, और आज भी आप भी बहुत बढ़ते जा रहे हो। लाइक ऐसे पकड़ में नहीं आ रहे मेरी कि चलो नहीं साथ में खड़े हो। साथ ही बढ़ रहे हैं यार, सबका जर्नी होती है, सबकी स्पीड होती है। चाहे मैं, मतलब ठीक है मैं तुझसे बड़ा हूँ, ऑफ कोर्स करियर वगैरह शुरू होगा, बट जो स्पीड तू पकड़ रहा है इस पॉडकास्ट इंडस्ट्री में, इट्स रियली एडमायरेबल। मैं तुझे कम बोलता हूँ, बट अपने आसपास नहीं, वो आपका स्टोरीज जो आपका रिएक्शन होता है या कमेंट करते हो, उससे पता चलता है आप बहुत प्यार करते हो। थैंक यू। देयर वाज अ टाइम जब हम तो बहुत छोटे थे। हमारा, आपकी एज क्या अभी? मेरी 35। तो आप मेरे से हुए 7 years बड़े, राइट? yes. तो मैं स्कूल में होऊंगा और आप बहुत बड़े कॉलेज में होंगे। नहीं, लाइक आप जब ग्रेजुएशन की होगी आपने, तो मैं 5th-6th में होऊंगा ना? बिल्कुल, है ना? मैं 12th में होऊंगा तो 5th में होगा, है ना? इतना होगा। तो उस टाइम 6th में था, मैं कॉलेज में था। हाँ, हम साइकिल पैदल थे, आप साइकिल पे थे, हम साइकिल पे थे, आप स्कूटर पे आए, अब स्कूटर पे आप बाइक पे आए, बाइक से आप गाड़ी पे आए, ऐसा ना? और अब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, हम डोमेस्टिक में उठे हैं थोड़ा। फिर हम इंटरनेशनल जाएंगे। आप कहाँ जा रहे हो? स्पेस? कहाँ जाएंगे, इंटरनेशनल ट्रैवल है, और क्या, थोड़ा और घूमेंगे और बहुत चीज। तो सब डिस्कस करना मुझे आज, कब से लाइक वेट कर रहा था इस दिन का। फाइनली इट्स हियर, लेट्स स्टार्ट। और शुरू करो कॉलेज से। कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन हुई जब आपकी, हाँ, आपने लाइक MBA की थी, राइट? MIT चंडीगढ़, मोहाली। बिल्कुल। ठीक है, तो वो भी बिग डील थी उस टाइम, हम MBA करे भाई ने। उसके बाद जर्नी बताओ कैसे स्टार्ट हुई, प्रोफेशनल जर्नी की आई एम टॉकिंग अबाउट। और रिलेशनशिप वाली तो चलो बाद में करेंगे बात, प्रोफेशनल बताओ थोड़ी सी। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि देखो, कॉलेज में +1 +2 में मेरा ना एक होते हैं राइट माइंड लेफ्ट माइंड, ठीक है। सो आई वाज लाइक कि मेरा मैथ्स अच्छा है,
मेरा अकाउंट्स अच्छा है, 95 मार्क्स, 96 मार्क्स एंड ऑल दैट स्टफ। इतना पढ़ते थे आप? हाँ, मैं इतना पढ़ता था, थोड़ा सा बैलेंस करके ही चलता था। तो पढ़ाई में भी, स्पोर्ट्स में भी, घूमने में भी एंड ऑल दैट, गेड़ियाँ शेड़ियाँ जो लगती हैं वहाँ पर, तो सब होता था। सो ग्रेजुएशन में मैं क्रिकेट खेला, अपनी टीम का कैप्टन था, तो 3 साल पूरा क्रिकेट खेला और ग्राउंड में ही रहा मैं सारा कुछ, ठीक है। तो थोड़ा नंबर्स वगैरह कम हो गए सारा कुछ। तो देन फिर एमिटी चंडीगढ़, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी से एमिटी, सो वहाँ पे देखा तो थोड़ी सी दुनिया अलग थी, ठीक है। सो people are coming from the girls are coming from MCM, DAV, that all style and all that stuff. So MBA में ये है कि आपकी ट्रू पर्सनालिटी बाहर आ जाती है, राइट। तो पहले जैसे मैंने बताया कि अकाउंट्स, मैथ्स एंड ऑल दैट स्टफ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो ये था। मैं बैलेंस शीट मैच होगी आपकी? बैलेंस शीट सब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ऑल, सब मैच होता था, ठीक है। सो उसी का फायदा लेके मैं इम्प्रेस करता था अपने क्लास में कि आई सो इंटेलिजेंट एंड ऑल दैट। मॉनिटर साहब थे आप? मॉनिटर नहीं था, मॉनिटर कुछ नहीं था मैं। तो ब्रांडिंग का जैसे फिर 2 चीज होती है आपको, मैंने एक मार्केटिंग ली और फाइनेंस ली, तो दैट ड्यूअल कॉम्बिनेशन मैंने लिया। सो वहीं से पता लगा कि मेरा जो पर्सनैलिटी है वो मार्केटिंग में है, ओके, ठीक है। फाइनेंस तब तक लगता था और मार्केटिंग में हुआ क्योंकि मेरा नेटवर्किंग ऐसा होता था कि सबके साथ मेरा बनता था, ठीक है। तो कॉलेज में कुछ भी इवेंट हुआ तो आई एम इवेंट कोऑर्डिनेटर एंड उसका मैं हेड करता था। देन स्पोर्ट्स होता था, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स कम्स नेचुरली टू मी, तो स्पोर्ट्स हेड करता था मैं, तो स्पोर्ट्स में जीतता था, आते सर सीनियर्स को हरा दिया एंड ऑल दैट स्टफ। तो पता लगा कि मेरी पर्सनैलिटी में मार्केटिंग और स्पोर्ट्स का कॉम्बो है। ओके, मार्केटिंग एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। ये स्पोर्ट्स दो तो कीवर्ड्स। स्पोर्ट्स तो पूरी इंडिया खेलता है, Okay. ठीक है। वो तो चलो पता ही नहीं होता कि ये सब सारी चीजें ठीक एंड है। ऑल, वो और concept उसमें भी करियर नहीं भी नहीं सोचा होगा ऐसे कि नहीं कुछ नहीं, वो क्या खेलना है और वो Okay. सब है। सो मार्केटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। सो कॉलेज में ऐसे हुआ, तो 3rd सेमेस्टर में ही तो मेरी जॉब लग गई, ठीक है। मार्केटिंग में नहीं, कॉलेज प्लेसमेंट, ICICI उसमें लगी, कॉलेज बैंक में लग गई। ओके, और हाँ मुझे याद है आपकी फर्स्ट जॉब या बैंक में थी, और उसका कुछ इंटरव्यू का भी कुछ सीन था ना, वो कुछ क्वेश्चन पूछा था उसने, मुझे याद है, काफी साल पुरानी बात है, कुछ बताओ ना। नहीं हो गया वो कॉल, बस क्वेश्चन ये पूछा था यार, हाँ कुछ था उसमें, तो उसमें सिंपल था, तो सब वो ज्ञान था कि ऐसे 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 पूछेंगे। तो मैंने शायद इंटरव्यू के बोला था कि एक ना क्या चीज है क्वालिटी, मैंने कहा कॉमन सेंस, जो कि कॉमन लोगों में नहीं है। हाँ ये मैं भी बोलता हूँ, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। मैंने कहा कॉमन सेंस रखूंगा मैं, बस दैट्स इट, यू आर सिलेक्टेड, ठीक है। एक वो बीएड वाला भी था यार, आप बीएड नहीं करा के आए, कुछ ऐसा था? नहीं ऐसा मुझे याद नहीं, तो मैंने ये बोला था, तो आई वाज सिलेक्टेड। सो जो मैं पॉइंट बता रहा था, ओके, तो 3rd सेमेस्टर में तो मेरी आई हैड अ गर्लफ्रेंड ऑल्सो, ठीक है। सो सब बोलते थे कि भाई 3rd सेमेस्टर में भाई की नौकरी भी लग गई और भाई के पास छोकरी भी है, नौकरी छोकरी दोनों, ठीक है। तो बस पूरा ऐसे वो चल रहा। तो देन आफ्टर MBA तो वो ICICI बैंक्स एंड ऑल में काम वगैरह करा, तो फाइनेंस जमा नहीं, तो फाइनेंस मार्केटिंग का जो था ना कि कैसे ये सब हुआ, तो 6 महीने के बाद मुझे रिजाइन करना पड़ा, ठीक है। तो उस साइड हमारा कॉन्वोकेशन भी था 6 मंथ्स के बाद MBA का, तो तब तक कुछ रीजन के कारण ब्रेकअप भी हो गया। अरे हम नौकरी भी गई, छोकरी भी गई, ठीक है। तो भाई 6 महीने के बाद ऐसी सिचुएशन थी, नजर लग गया। नजर नहीं, कुछ नहीं, जो होता बहुत अच्छे के लिए होता, और बहुत ही अच्छा हुआ। नहीं तो मैं किसी बैंक में आज मैं होता, जो कि मेरी ट्रू पर्सनैलिटी नहीं है, वो बस आप कर रहे थे। तो उस टाइम आपने रिजाइन किया 6 मंथ्स के बाद? हाँ मैंने रिजाइन कर दिया कि भाई समझ नहीं लग रहा, और उधर से ये सब सारी चीज होगी, तो भाई इनका नौकरी भी गई, छोकरी भी गई। ठीक है। सो उसके बाद एक होता है ना कि MBA करके आए हैं, MBA की फीस इतनी है, क्या है, कुछ नहीं कर रहा, तो फिर मैं बैंक्स की तैयारी, इसकी तैयारी, वो सब प्रेशर, फिर इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मैंने कम से कम 10-15 इंटरव्यू दिए होंगे, ठीक है। 2 महीने पूरा वो लग के, बीच बीच में नौकरी के ऐसे रोना आ रहा है, फिर गर्लफ्रेंड की याद आ रही है उस एज में, ये सब कुछ तो सब
2 महीने वो सब रहा, सारे इमोशन मिक्स आपकी, कि करियर का भी है, घर भी आगे चलाना है। तो फिर एक इंटरव्यू के बाद फिर ये मेरा जेके सीमेंट से मुझे कॉल आया। ठीक है। तो जेके सीमेंट से कॉल आया तो मैं गया चंडीगढ़ से, गाड़ी पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, इधर ओखला में हमारा ऑफिस होता था, दिल्ली में। ठीक है। तो मैं ना ऐसे गया, मैं बैग लेके गया अपना, तो नॉर्मल गया, तो सीधा ही गया, तो सीधा इंटरव्यूअर थे जो मेरे बॉस थे। सो उन्होंने बोला आ जाओ सीधा, मतलब इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो सीधा आया मैं धूप से एंड ऑल, तो मैं सीधा चला गया बेसमेंट में, उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, ब्रांड का है एंड ऑल, अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं नर्वस हो गया ऑब्वियसली। ठीक है, ऑब्वियसली नहीं, हो गया बस। मैं वहां पे ना, उन्हें कुछ मैं कहा बला 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 ये वो वगैरह, मतलब उस इंटरव्यू में, मेन इंटरव्यू में, हाँ मैं नर्वस हो गया। ठीक है। तो लकीली तो मैं आई थैंक मिस्टर नीतीश चोपड़ा, ही सेड कि रिलैक्स, टेक योर टाइम, पानी पियो और 2 मिनट का ब्रेक लो। ओके। कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में ब्रेक क्या मिला है, तो वो 2 मिनट का वो ब्रेक हुआ ना, तो मैंने कहा थैंक यू सर। एंड देन तो मैं गया, तो मैं ना अपने बैग में ना ब्लेजर लाया था। ओके। ठीक है। तो मैंने वो ब्लेजर वगैरह निकाला, मैं वॉशरूम में गया सीधा। ठीक है। वाह, फिल्मी स्टोरी आने वाली है। ठीक है। यस, फिल्म नहीं से रियल स्टोरी। ठीक है। एंड और थोड़ा सा मैं थोड़ा फील भी करता हूँ दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल, मैं उसको पूरा अट्रैक्ट करके गया था। तो देन मैं वॉशरूम में गया, ब्लेजर डाला और अपने से बात करी, मतलब पूरा कि दिस इज योर चांस, 15 इंटरव्यू दिया है, यही तू ब्रांड की जॉब चाहता था, अब ये मौका है, क्या कर रहा है, ये वो, पूरा पूरा जोश से, पूरा ऐसे पूरा अपने आप को पंप अप करा, पूरा पंजाबी खून आ गया उसमें कि बस अब जाके ना फाड़ देनी है इंटरव्यू में। ठीक है। मैं पढ़ के पूरा गया था, ब्रांड 360, कॉटलर, ये व्हाटएवर, सीमेंट, ये पीपीसी, ओपीसी, क्या है मैन्युफैक्चरिंग, क्या प्लांट है, ऑल दैट स्टफ। सो मैंने ब्लेजर दिया, फिर मैं गया। सो मैं कॉन्फिडेंटली ब्लेजर डाल के मैंने ऐसे खोला, मैंने कहा नाउ आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, ऐसे बोल दिया। ठीक है, मैं पूछा। ठीक है। सो उन्होंने पूछा नॉर्मल द बेसिक क्वेश्चंस एंड ऑल दैट स्टफ, ठा सब याद था। याद क्या, मतलब सब पढ़ के गए थे, सब ऑब्वियसली मेहनत कर रहे थे, उस चीज को थे। सो एट दैट मोमेंट ओनली ही सेड दैट यू आर सिलेक्टेड एंड नाउ यू आर द इंचार्ज ऑफ दिस नॉर्थ एरिया ब्रांडिंग। ठीक है। तो चंडीगढ़ में मेरा जॉब लगा। ठीक है, एज ए ब्रांड मैनेजर, रीजनल ब्रांड मैनेजर, जो मैं चंडीगढ़ में बैठता था। रीजनल ब्रांड मैनेजर इन जेके सीमेंट। ओके। ठीक है। तो वहीं पे हुआ मैं सिलेक्ट, तो हो गया सिलेक्ट। एंड देन उस टाइम कुछ 1-1:30 बज रहा था, तो मैं घर, मतलब ऑफिस से बाहर निकला, तो वहीं पे एक मस्जिद भी थी। अच्छा। तो वो ईद की वो पूरी वो क्या कहते हैं, अजान, सब चला वो। ठीक है। तो मैंने कहा फिर वो सोल कनेक्शन, और वो सिलेक्ट हुआ पूरा दिल से। तो ये सब, और आज ये रिकॉल हो रहा है ईद वाले दिन। हाँ, आज ये ईद वाले दिन रिकॉल हो रहा है। ईद मुबारक, बाय द वे, ईद मुबारक। सो यस, तो ये चीज होता है, किसी को कहते हैं ना शिद्दत से चाहो तो मिलता है, तो उस दिन का दिन है। और आज शाहरुख खान फैन ना? यस, बार वो पोज देखा मैंने आपका उस पे। ठीक है, वो प्यार वाला है, खुल के जियो, खुल के एंड ऑल दैट स्टफ, ये सब ठीक है। मुझे ये बताओ कि आपने बोला जेके सीमेंट कंपनी में, हाँ, रीजनल ब्रांड मैनेजर, राइट। ये ब्रांडिंग वाला कैसे, ये ब्रांडिंग क्या है? मतलब एक सीमेंट कंपनी ब्रांडिंग करती है, ऑफ कोर्स इट्स अ ब्रांड मैनेजर क्या करता है वहां पर? बेसिकली ब्रांड मैनेजर, जो मेरा रोल था उस टाइम, बेसिकली सीएमओ, मतलब जो मेन ऑफिस होता है, तो वहां से सब कंट्रोल होता है। सो जो आपका एरिया होता है रीजनल ब्रांड मैनेजर का, फॉर एग्जांपल, तो मैं पूरा नॉर्थ एरिया का इंचार्ज था, मतलब पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली एंड चंडीगढ़ एंड ऑल। सो जितने भी हमारे डीलर नेटवर्क था, रिटेलर थे, तो उनका इन-शॉप ब्रांडिंग, उनका आउटडोर ब्रांडिंग, तो बेसिकली बीटीएल का काम था। ठीक है ना, दैट बिलो द लाइन, ऑन ग्राउंड, मुझे वो सब देखना था कि ब्रांडिंग प्रॉपर है, जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, हाउ कैन आई इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ ब्रांड विद द सेम बजट,
ओह बजट को यूटिलाइज कैसे हम्म। करना है, विद मिनिमम बजट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। सो वो सारा स्टडी करके आपको अपना विजिबिलिटी बढ़ाना वेंडर्स होता के है। साथ डीलिंग्स, प्रिंटिंग का समझना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साइट्स सो कैसे देयर बुक करनी है। एक्स नंबर ऑफ वेंडर्स आपके, हम्म, प्रिंटिंग के अलग वेंडर हैं, गिफ्टिंग के अलग वेंडर हैं, वॉल पेंटिंग के अलग वेंडर हैं, हाईवे पेंटिंग के अलग वेंडर्स हैं। सो उनको समझना, उनके साथ बात करनी, फिर आप जाके देखना कि आपका प्रोमिनेंट लोकेशन क्या है, विजिबिलिटी कैसे बढ़ेगी। एंड जाते जाते मतलब वो होता था, वो हमारा पेंटर होता था कि सर ये टक्कर की वॉल है, टक्कर मतलब वो टक्कर तो मतलब मौके की वॉल है। प्रोमिनेंट वॉल है, विजिबिलिटी अच्छी visibility है, जबरदस्त है। वहां से आप जा रहे हो तो आपको वो विजिबल दिखेगा। जैसे आप देखते थे पहले पंजाब में ना, दैट पटियाला एंड ऑल सब लोकेशन में अंबुजा सीमेंट की ब्रांडिंग होती थी, ओके, ठीक है। सो विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूरा बड़ा होता था, तो जैसे स्ट्रेटेजी की वो बड़ा बड़ा करेंगे, बड़ी वॉल्स करेंगे, तो उस हिसाब से सब ये ब्रांडिंग होता था। तो मुझे था तो एज ए ब्रांड मैनेजर, तो मैंने वो थोड़ा सा कोल्ड स्टोर वगैरह करे, तो उसको थोड़ा कन्वर्ट करा, वो सारी चीज़ें समझी, तो अच्छी विजिबिलिटी बढ़ाई। तो एमबीए काम आई, मतलब पढ़ाई जो स्टडीज की आपने वो काम आई। एमबीए बिल्कुल काम है। एमबीए आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करता है, आप में चेंजेस आते हैं, आप दैट नेटवर्किंग स्किल्स, द पीपल मैनेजमेंट स्किल, दैट क्राइसिस में कैसे आप बिहेव कर रहे हो, आप काम हो, कंपोज हो, अग्रेसिव हो। काम में एग्रेशन भी चाहिए होता है, कामली आपको हैंडल भी करना होता है, वेंडर्स को भी संभालना है, आपको अपने पीयर्स के साथ भी काम करना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ भी काम करना है, सीनियर्स का भी आपको सीखना भी है, उनके साथ टाइम भी स्पेंड करना है। तो देयर सो मेनी थिंग्स। तो ये पता था कि ब्रांडिंग, जैसे बताया ब्रांडिंग मार्केटिंग में जाऊंगा, स्पोर्ट्स में जाऊंगा। स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स में अभी- जाऊंगा अभी- नहीं, अभी- लाइक मेरी पर्सनैलिटी आपको ये पता चल गया, मैं खेलता रहता था, मजा आता था स्पोर्ट्स में, राइट। तो बट ब्रांडिंग मार्केटिंग का पता था बिल्कुल आपको, बिल्कुल, उस सेगमेंट में जाना है। नेचुरली आता तो- था उस टाइम पे। सब हमारा ब्रांड कलर होता था गोल्डन येलो, तो मेरे को ड्रीम्स में भी वो गोल्डन येलो आता था कि अच्छा यहाँ पे करना है, तो 24 घंटे वो सब चलता रहता मेरा था। ब्रांड कलर भी येलो है, डाल के नहीं है मैं, जैसे ब्लैक भी है। येलो येलो आप ब्लैक आज क्यों डाल के हो, मेरी वजह से अपनी वजह से? ब्लैक सूट कर रहा था, डाल लिया, जो हाँ। अच्छा लगे दिल को वो डाल लिया। सही है, मैचिंग हो गई ना। नहीं अच्छा लग रहा था, चलो। और ये कैसे, किसने बताया उस टाइम, लाइक बस जैसे एमबीए वाले वहाँ इतनी अच्छी से जगह से आपने की, उसने बताया होगा यार इतनी ब्रांडिंग की जॉब्स होती हैं, ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि एक्सपोजर नहीं होता टीयर 2 टीयर 3 में। एमबीए में तो आप ओवरऑल समझते हो दैट मार्केटिंग एंड दैट कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड ऑल। जब तक आप फील्ड में काम नहीं करते तब तक कुछ वो नहीं है, प्रैक्टिकल एक नॉलेज। एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ कि ये ऐसे कंपनीज में ब्रांड मैनेजर की पोजीशन भी होती है बेसिकली, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ। सो आजकल तो इतने ब्रांड्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, तो आजकल तो दैट इंस्टाग्राम के कारण इंडिपेंडेंट ब्रांड मैनेजर्स आप बन सकते हो, इतने ब्रांड्स इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। रीजनल ब्रांड मैनेजर के बाद क्या हुआ? सो लाइक उस हिसाब अच्छा परफॉर्म करा, देन उसके बाद मेरा एरिया बढ़ाया, द सेंट्रल पार्ट मुझे मिला, दैट यूपी एंड ऑल दैट स्टफ। सो उसमें वो ग्रोथ वगैरह सब हुआ। देन एक अपॉर्चुनिटी आई 2016 में, मैराथन की अपॉर्चुनिटी आई, लाइक स्वच्छबिलिटी रन। ओके, ठीक है। सो कुरुक्षेत्र भी आए थे उसके लिए। हाँ। सो उसमें मेजर डीपी सिंह जी होते थे, इज द फर्स्ट कारगिल वेटरन ब्लेड रनर। सो इज ए डिफरेंटली एबल पर्सन। सो फर्स्ट ब्लेड रनर थे। तो स्वच्छ उस मोदी जी का था कि स्वच्छता अभियान उस टाइम चल रहा था, और एबिलिटीज बेसिकली इफ ही कैन रन व्हाई नॉट अस, दैट डिफरेंटली पर्सन एक ब्लेड से वो भाग रहे वो हैं, कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, उनके पास तो बिल्कुल इशू है। तो बहुत ही इंस्पायरिंग कॉन्सेप्ट था वो, मतलब दैट ही इज रनिंग, ही इज इंस्पायरिंग अदर डिफरेंटली एबल पर्सन। तो काफी लोग जुड़े उस अभियान के साथ, उसमें बच्चे लोग भी थे, सभी थे। तो वो आया 7 days 7 रन करना था हमें ना, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक करना था, और 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे होता है, तो तब हमें कंक्लूड करना था। हमने फिर आर्मी एरिया में उसको वहाँ पे कंक्लूड करा। तो उस कॉन्सेप्ट में दैट किड्स, डिफरेंटली एबल पीपल, दैट जनरल पीपल, एंड देन आर्मी का भी सपोर्ट था उसमें, दैट ही सपोर्ट, दे आर सपोर्टिंग दैट कॉन्सेप्ट एंड ऑल।
So I was heading that thing that I have to lead in every way, like that all registration, that all back end work. I need to arrange the t-shirts, that कहाँ पे भागना है, ऑन ग्राउंड बिल्कुल छोटा छोटा on माइक्रो ground, मैक्रो सब. उसकी ब्रांडिंग. देन तो हम तो सीमेंट वाले थे, हमने तो मैराथन कभी कुछ करा नहीं था. तो एक हमने वो जोड़ा अपने लोगों को, अपने डीलर नेटवर्क को, एंड ताकि वो कॉन्सेप्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कर पाए. एंड तो वो चंडीगढ़ से हमने स्टार्ट करा, वो सक्सेसफुल रहा. देन फिर अंबाला, देन आपके शहर कुरुक्षेत्र आए, yes. देन करनाल गए, देन पानीपत, देन सोनीपत, देन दिल्ली. तो बैक टू बैक मेरे ख्याल से लिम्का बुक रिकॉर्ड में है कि ये हमने 7 days 7 रन करा बैक टू बैक. 7 days 7 रन, लाइक 7 दिन लगातार 7 दिन डिफरेंट शहर में, सब डिफरेंट सिटीज. ओह 2016 में हमने करा था ये. हाँ हाँ हाँ. तो वो उससे काफी लर्निंग, काफी कुछ हुआ कि ऑन ग्राउंड, मतलब 7 दिन हम सोए ही नहीं थे, मतलब 1 घंटा 2 घंटा सोए होंगे, क्योंकि अगले दिन आपको सुबह 3 बजे आपको ब्रांडिंग सेट करनी है. ओए देन फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आ रहे हैं, फिर एक दिन पहले हमें टी शर्ट्स वगैरह सब ये बिब्स एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते. जितना रजिस्ट्रेशन होता था 4000 लोग, 5000 लोग, लास्ट में 3000 लोग. तो ये सब तो पहले दिन डिस्ट्रीब्यूशन करना, टी शर्ट, बिब्स, एंड देन वो खत्म हुआ, देन मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट करने. एक दिन का भी गैप नहीं, एक दिन का भी गैप नहीं था. देन मुझे वहाँ पे डिजिटल एजेंसी को मैनेज करना है, वहाँ पे ऑन ग्राउंड वेंडर्स को मैनेज करना है. देन कोऑर्डिनेशन विद सम पार्ट आर्मी इज हेल्पिंग अस, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है. देन डिफरेंटली एबल पीपल, देन वहाँ पर हम सामान भी करते थे कुछ आर्मी के लोगों को और डिफरेंटली एबल लोगों को. तो बहुत ही सही रहा वो, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहा. तो आप लीड कर रहे थे उसको? तो मैं उसको लीड कर रहा था पूरा. एंड वो अच्छा हुआ, तो मैनेजमेंट को वो अच्छा लगा, और उसके बाद तो दे हैव प्रमोटेड मी, एंड उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया कि आप अब आओ और कुछ पैन इंडिया ब्रांडिंग आप देखे. तो प्रमोशन हुआ मेरा. तो 2017 में मेरा प्रमोशन हुआ, तो मैं दिल्ली से फिर अब पैन इंडिया ब्रांडिंग देख रहा था. तो पहले मैं रीजनल ब्रांड मैनेजर था, तो नाउ तो पैन इंडिया, ऑल इंडिया लेवल पे तो सब मैं ब्रांडिंग देख रहा था वाइड डिवीजन. अब और क्या रहती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैन इंडिया पे, और बढ़ जाती हैं? तो सब कुछ, अब सब कुछ देखो. तो पहले सब सिर्फ था कि डीलर बोर्ड, आउटडोर ब्रांडिंग एंड ऑल दैट स्टफ. तो जब दिल्ली में आया मैं, तो तब आपको डिजिटल भी देखना है, ATL भी देखना है. देन आपको आपके अंदर टीम भी होती है पूरी, that gifting guy, the all 4-5 रीजनल ब्रांडिंग रिप्रेजेंटेटिव, लाइक जैसे मैं था, तो टीम भी मैनेज करनी है. देन क्रॉस फंक्शनल, दैट अकाउंट्स, दैट प्रोक्योरमेंट, इन सब के साथ भी डील करना है. देन जो कंपनी का विजन है उसके साथ मैच करके अपने आप को अपस्किल भी करना उस चीज़ को लेके. सो काफ़ी, मतलब 1-2 महीने काफी रहा कि चैलेंजिंग रहा. हाँ, सीखा, थोड़ा पूरा सीखा. तो यार मजा आया, तो अच्छा लगा, चैलेंज आया लाइफ में, और ये सब सीखा और सब ये ऐसा बोरिंग लाइफ नहीं है. नहीं, लोगों की जॉब, ये हम कंपैरिजन करते हैं जॉब लाइफ बिजनेस लाइफ. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आपकी जॉब इतनी खतरनाक है. खतरनाक नहीं, पॉइंट इज दैट कि आप उसको एंजॉय कर रहे हो. जैसे 7 days 7 अपॉर्चुनिटी भी तो मिल रही है ना, आप खुद थोड़ा एंजॉय कर रहे हो. अच्छा काम करोगे, अपॉर्चुनिटी अपने आप आएगी. इमेजिन आप बैंक में हो, आप जब बैंक में थे, आप एंजॉय करो, ठीक है मैं आ रहा हूँ, बट काम तो वही है ना, लाइक समझ रहे हो ना? नहीं, मैं समझ रहा हूँ. बैंक का भी जॉब लोग एंजॉय करते हैं कि बस कि मजा आना चाहिए भाई लाइफ में. ठीक है, बैंक की जॉब भी बुरी नहीं है. यार कोई मजा तो बुरी कुछ नहीं है. मेन मजा तब आता है जो आप करना चाहते हो, आप कर रहे हो. बिल्कुल. जो आप मेरे को बता रहे थे स्टार्टिंग में, आप कॉलेज में इवेंट्स मैनेज कर रहे हो, कॉलेज में ब्रांडिंग मार्केटिंग की बात करो, स्पोर्ट्स मैनेज, तो अब ये सब आप अपने जॉब में कर रहे हो. मतलब जो काम, जो हम कहते हैं कि पैशन को फॉलो करो, जो अच्छा लगता है वो करो, तभी मजा आएगा, लाइफ अच्छी रहेगी, पैसा भी कमाओगे इवेंचुअली, वो तो आएगा ही आएगा, राइट? तो वो सब रहा आपका उसमें? नहीं, बिल्कुल रहा. अभी कितने साल हो गए आपको जेके सीमेंट में? मुझे 12 साल हो गए, लाइक कॉन्टिन्यूस 12 साल. हाँ, 12 साल हो गए. यूजुअली जॉब में सब लोग स्विच करते हैं, बहुत जल्दी स्विच करते हैं. मैंने देखा 1 साल 2 साल किया, स्विच किया, बेटर अप्रेजल मिलता है, सैलरी बढ़ती है, ऐसे स्विच कर करके जल्दी ग्रोथ के लिए. लाइक ग्रोथ होती है जैसे आपकी हुई, बट सबका मैंने यहाँ आसपास के लोगों को देखा जल्दी स्विच करते हैं ताकि ग्रोथ जल्दी हो.
तो उस पे आपका क्या पॉइंट है? लाइक आपने क्यों नहीं किया वो? सी 12 साल यार एक कंपनी को देने, इट्स लाइक अब योर, I आपको लगता know, होगा I आपकी know. कंपनी है वो। आई नो। सो देखो यार, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो दैट फाइनेंशियल एस्पेक्ट लाइफ में होते हैं कि लोगों को ग्रो करना है, नो डाउट कि आई एम अर्निंग वेरी गुड, तो Okay. ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी नैनो खरीद सकते हो एक महीने में? कितनी कितनी नैनो खरीद सकते हो एक महीने में? अरे यार आजकल कौन ले रहा है नैनो, ठीक है। चलो। अरे वो यूट्यूबर्स ना अपनी इनकम रिवील नहीं करते, तो ऐसे बोलते हैं हम 3 नैनो ले सकते हैं एक महीने में। ऐसा होता है। पता नहीं भाई, तो हाँ। आपकी लैंग्वेज पता नहीं। सो पॉइंट इज दैट कि लाइफ में आप जैसे आपने ही खुद ही बोला कि आप अपना पैशन फॉलो कर रहे थे, आपको मजा आ रहा था, ठीक है ना। तो अल्टीमेट क्या है कि आपको मजा आना चाहिए, ठीक है ना। आप अपनी जॉब को आप इंजॉय कर रहे हो। पहले होता था दैट आई नो दैट वेल्थ इज इम्पोर्टेंट, अब है हेल्थ का इम्पोर्टेंट होना बहुत जरूरी है। हेल्थ का इम्पोर्टेंट होना कैसे जरूरी होगा? जब आप खुश रहोगे। आजकल सारी बीमारियां किस पे? स्ट्रेस पे। हैप्पीनेस इज थेरेपी। हैप्पीनेस इज थेरेपी, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि इसमें यहाँ प्रेशर नहीं है, यहाँ काम नहीं है। यार काम कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, मैराथन किया, और भी तो नहीं, चलो नहीं, मैराथन एक छोटा सा आपने बताया। हाँ। कितना रोज काम कर रहे हो? और उसमें ऐसा भी नहीं है कि चैलेंजेस लाइक रीजनल बोला, देन पैन इंडिया बोला, देन बैक टू बैक मैराथन्स हो गए, देन हमने काफी प्रोडक्ट लॉन्च करे, प्रोडक्ट लॉन्च कर रीब्रांडिंग करा, अपने पुराने ब्रांड्स के भी रीब्रांडिंग करी, देन माइस टूर्स स्टार्ट हुआ, दैट इज टोटली डिफरेंट, देन डिजिटल ऐड हुआ। तो लोग दूसरी कंपनी में जाके ये सब सीखते हैं, मुझे विद इन कंपनी ही ये सब सीखने को मिला। ठीक है, दैट सब डिपार्टमेंट डिफरेंट है, तो विद इन दैट डिपार्टमेंट ओनली तो ये सब मुझे सीखने को मिला और मुझे मजा आया, और विद इन कंपनी मैं ग्रो करा। तो कंपनी के साथ साथ मैं भी ग्रो किए। हाँ। तो ये रीजन था। तो ऐसा नहीं लगा कभी भी कि यार 12 साल हो गए ब्रांडिंग सीखते हुए करते हुए, एक कंपनी स्विच करना तो छोटी बात, चलो ये भी नहीं लगा कि मैं यार अपना बिजनेस खोल लेता हूँ, अपनी एजेंसी खोल लेता हूँ? देखो अब एजेंसी आप खोल लोगे, आप बीटेल की एजेंसी आप खोल लेते। किसकी एजेंसी? बीटेल मतलब बिलो द लाइन, दैट डीलर बोर्ड, आउटडोर ब्रांडिंग एंड ऑल दैट Okay. स्टफ। आप खोल लो एजेंसी, बट आपकी लर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। एजेंसी खोल लेता तो बिजनेस में उसी फील्ड में ही खोल लेता जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज थी। समझा। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे टीमी का नॉलेज भी मिल रहा था, डिजिटल का नॉलेज भी मिल रहा था, दैट माइस टूर्स ट्रैवल इवेंट ये सब का नॉलेज भी मिलना था। तो मेरा माइंड अभी ब्रॉड होना था, तो ये सब नॉलेज मुझे ना मिलती अगर मैं उस टाइम में बिजनेस खोलता। तो मैं लिमिटेड उस डीलर बोर्ड और बीटेल का शायद भी ज्यादा कमा लेते हैं वो डीलर हाँ, बोर्ड में। आपकी लर्निंग नहीं कभी बंद होनी चाहिए। सो अब मुझे लगता है कि मैं इवेंट ठीक ठाक कर लेता हूँ, एंड मैं टूर्स ट्रैवल भी अच्छे से संभाल लेता हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस है अब। समझा। ठीक, सो ये लर्निंग मेरी बंद हो जाती अगर मैं वो चीज करता। तो अभी लर्निंग चल रही है विद इन कंपनी, वो लर्निंग चल रही है। अब जिस चीज में एक्सपर्टीज हो गई है, ठीक है ना, उसका आप अगर आपको सोचना है साइड बाय साइड या कुछ अगर प्लान है तो इन फ्यूचर आप कर सकते हैं डेफिनेटली। बट मेरा हमेशा से यही है कि अगर आपको एक्सप्लोर किया आपने, सीखने को मिल रहा है तो सीखो ना। तो सीख रहे हैं, तो एक्सप्लोर किया पहले, और अब इतनी सेगमेंट्स पता चले। कंपनी के ये बताओ, लाइक एक सीमेंट कंपनी बोलूं या जेनरिक एक बिग कंपनी लाइक कॉर्पोरेट कंपनी, किस किस सेगमेंट में ब्रांडिंग करती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कैसे कैसे एजेंसीज का डील करती है बेसिकली? खुद का इन हाउस, जैसे आप ब्रांड मैनेजर हो तो ऐसे इन हाउस डिजाइनर्स भी होते हैं। सो किसी भी कंपनी में ना लाइक 360 डिग्री ब्रांडिंग होती है। ओके, ठीक है। सो अगर किसी को भी अगर ग्रो करना है, किसी कंपनी को भी ग्रो करना है, तो उसकी ना हर चीज सही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लार्जर ऑडियंस कवर करनी है तो आपका टीवी पे होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। टीवी के बाद अब डिजिटल इतना ग्रो कर लिया है कि अब डिजिटल ओवर पावर कर रहा है टीवी को, क्योंकि डिजिटल में आप बहुत ही नीश आप जा सकते हो, ज्योग्राफिकली, एज, जेंडर, तो जितने भी फिल्टर लगाने हैं आप डिजिटल में आप लगा सकते हो। तो जैसे अब आपने देखा ही हो, फॉर एग्जांपल जो जियो का आईपीएल का डील है डिजिटल का इज इक्विवेलेंट टू स्टार स्पोर्ट्स का डील। ओके, ठीक है। तो मतलब ये नहीं रहा कि अब जितने लोग टीवी पे देख रहे हैं मैच, उतने ही लोग अब डिजिटल देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं। ओके,
ठीक है, तो मैं ये टाइम चेंज हुआ है उस हिसाब से बता रहा हूँ। और डिजिटल में आपका ये बेनिफिट भी बढ़ है, भी जाएगा शायद ये आगे। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। डिजिटल में आप और रीजनल कैसे जा रहे हो, अब आप देख रहे हो उसमें कि हरियाणवी लैंग्वेज की भी कमेंट्री हो रही है, हरियाणवी की, पंजाबी की भी हो रही है, ऑल साउथ भोजपुरी रीजन का सबका हो रहा है, भोजपुरी हो रही है। तो कितना स्पेसिफिक, कितने फिल्टर लग गए। और जैसे हम कॉलेज में बोलते थे कि जैसी उर्मिला वैसे फॉर्मूला, दैट अडेप्टिबिलिटी, ठीक है। ओके, तो जैसी उर्मिला वैसा फॉर्मूला, हाँ, ठीक है, मतलब कि बेसिकली यू नीड टू अडेप्ट एज पर द गर्ल, जैसी उर्मिला वैसा फॉर्मूला। अच्छा, सो अब चली दिमाग की बत्ती। हाँ, सो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि मतलब बहुत ही स्पेसिफिक जाके टारगेट कर रहे हैं, मतलब इतना कि स्पेसिफिक कि अगर चेन्नई का मैच हो रहा है ना, उसमें कैमराज ऑप्शन आया आजकल कि आप मन चाहा कैमरा देख सकते हो बैठे बैठे। बिल्कुल, उसमें धोनी कैम है, सिर्फ धोनी दिखा रहे हो। नहीं वो हाँ, वो सब मैच में आपका हीरो कैम है, साइड कैम वाह। है, बर्ड व्यू कैम है आपका, ये सब ये है। क्या हो रहा है? नहीं, ये बहुत सही है ना। डिजिटल में आप बहुत कुछ कर सकते हो आप ना। सो डिजिटल की इंपॉर्टेंस अभी हमने डिस्कशन करी। देन आपका दैट बीटीएल इज बिलो द लाइन, जो आप करते हो, एक्टिवेशंस करते हो। बेसिकली हर कंपनी की जान उनका नेटवर्क होता है, उनका कस्टमर होता है, ठीक है। दैट डीलर्स, रिटेलर्स, लाइक जो भी आपके जो माल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इन्फ्लुएंसर हैं आपके, तो उसको आपको टारगेट करना होता है। तो उस कस्टमर के लिए आप क्या कर रहे हो? आप, हम पढ़ते हैं ना कि कस्टमर इज किंग, कंज्यूमर इज किंग एंड ऑल। उस कस्टमर के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी विजिबिलिटी वहाँ पे कैसे बढ़ा सकते हैं? आप किसी शॉप में जा रहे हो, आप कुछ लेने जा रहे हो, अगर मैं उस शॉप की ब्रांडिंग अच्छी कर दूंगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ पेंट लेने जा रहा हूँ या कुछ सामान लेने जा रहा हूँ एंड मुझे वो दिखा, दैट किट कैट की चॉकलेट का वो लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, दैट पीओपी बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, तो आपके माइंड में जाता है टॉप ऑफ रिकॉल कि मुझे ये लेना है। ठीक है। तो इसलिए ऑन ग्राउंड इन शॉप ब्रांडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस ब्रांडिंग, दैट स्पेस ब्रांडिंग, जितना भी है आपका, इन स्टोर ब्रांडिंग बोल लो, इन शॉप बोल लो, डीलर बोर्ड ब्रांडिंग बोल लो, वो जरूरी है। देन आप जब अपना कैंपेन करते हो, जब टीवी पे ऐड चला रहे हो, तो ऑन ग्राउंड उसका विजिबिलिटी भी होना जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब कुछ आप टीवी पे देखते हो, फॉर एग्जांपल आईपीएल के टाइम आप क्रेड का ऐड देख रहे थे, तो क्रेड का आउटडोर विजिबिलिटी, होर्डिंग्स वगैरह भी काफ़ी लगे हुए थे मार्केट में। तो वो OH का इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कितने लोग देख रहे हैं, कितना फुटफॉल आपको देख रहा है, ठीक है। नंबर्स डिजिटल के भी आगे। और फॉर एग्जांपल ये हाईवे है, मैंने पानीपत टोल पे ब्रांडिंग करी थी, तो यहाँ पे 5 लोग का पूरा रन है पूरा, तो 5 लोगों का पूरा फुटफॉल हुआ और वो सब ब्रांडिंग देखी उन्होंने, द टोल ब्रांडिंग देखी, आउटडोर ब्रांडिंग देखी। सो ये है। देन आप अपने नेटवर्क को गिफ्टिंग के थ्रू भी आप एसोसिएट होते हो। फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल है, जैसे ईद है, ईद पे आप क्या अपनी दैट रीजनल कम्युनिटी के लिए आप क्या कर रहे हो, दिवाली पे आप क्या कर रहे हो, देन स्पेसिफिकली मतलब क्रिसमस है तो उसमें आप क्या कर रहे हो, तो थ्रू गिफ्टिंग, थ्रू दैट ओनली, जो उनकी यूटिलिटी की है, आप उनके घर तक कैसे आप घुस रहे हो। ये इवेंट्स वगैरह बेसिकली मैं उसी पार्ट में जैसे 360 बोल रहा था, तो ये आपका गिफ्टिंग का हो गया, पीओपी आपका हो गया, दैट पॉइंट ऑफ परचेज पे आपकी यार ये branding। छोटे छोटे जो कीवर्ड्स है ना, आई वांट यू टू लाइक फुल फॉर्म इसकी जरूर बताओ। रीजन, हमारे जो ऑडियंस है वो काफी सारे बिगिनर्स हैं, तो उनको अभी कीवर्ड ये पता चलेंगे तभी वो थोड़ा एक्सप्लोर कर पाएंगे। सी पीओपी OH, व्हाट इज OH? आउट ऑफ होम, आउट ऑफ होम ब्रांडिंग। Right. जब बाहर जा रहे हो, निकल रहे हो आप, बाहर क्या दिख रहा है? बिल्कुल आउट ऑफ होम आपको क्या दिख रहा है, होर्डिंग दिख रही है, Simple. बैनर वो दिख रहा है, वॉल रैप दिख रहा है, OOH भी बोलते हैं इसको। OOH, हाँ आउट ऑफ होम, ठीक है। ठीक है। देन POP/POS, पॉइंट ऑफ परचेज और पॉइंट ऑफ सेल, ओके ठीक है। परचेज भी वही है, पॉइंट ऑफ सेल भी वही है। तो वहां पे आपकी क्या विजिबिलिटी है, जहां पर आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है Sell वहां हो पर रहा है। आपका दिख भी रहा है नहीं? ये टेबल है आपकी, हम्म। आप इस साइड आप बैठे हो, ठीक है, आपके पीछे क्या कस्टमर को दिख रहा है, तो उसमें आपका पोस्टर, डैंगलर, दैट बंटिंग, तो ये सब आपका विजिबिलिटी होना जरूरी है कि पॉइंट ऑफ परचेज पे क्या दिख रहा है, राइट।
तो जो दिखता है वो माइंड में वो सब आ जाता है, वो सब चीज़ें आ ठीक जाती हैं, है। तो इसलिए एग्रेसिवली दैट ब्रांडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, देन आप कस्टमर को एक्सपीरियंस क्या दे रहे हो, मतलब जो भी उन्होंने अगर अच्छा सेल करा है तो उनका अचीवमेंट अगर कुछ है तो रिवॉर्ड्स क्या कर रहे हो आप। तो जैसे कुछ टूर्स वगैरह होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं। थोड़ा उनको पुश करने के लिए, थोड़ा नहीं कम्युनिटी बिल्ड देखो यार, करने के लिए। अब हर चीज के अवार्ड्स होते हैं, आईफा के अवार्ड्स होते हैं, स्पोर्ट्स के अवार्ड्स होते हैं, सब अवार्ड्स होते हैं। ठीक है ना, अब तो इन्फ्लुएंसर के अवार्ड्स भी मोदी जी ने करे थे। हाँ तो एक रिवॉर्ड रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसी के लिए एक एनुअली अवार्ड्स होते हैं, डीलर कॉन्फ्रेंस होता है, एंड उस हिसाब से ताकि हम जो उन्होंने पूरे साल अचीव इतनी करा मेहनत की है, है, इतना yes. मेहनत कर रहा है, क्योंकि कंपनी एक साथ ही ग्रो करती है, हमारा नेटवर्क ग्रो करेगा, कंपनी ग्रो करेगी, कोई भी कंपनी। तो उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो हमारे प्रीमियम कैटेगरी के होते हैं, तो हर कंपनी का होता है कि स्पाउस के साथ फैमिली को कैसे इन्वॉल्व करें ताकि वो एसोसिएट रहे कंपनी। ब्रांड तो सारा वही है ना कि आपके कस्टमर की क्वालिटी, ठीक है, आपके कंज्यूमर की क्वालिटी, आपके जो लोग हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़ उनकी क्वालिटी। सो फिर उसी हिसाब से सब चीज़ों से जुड़ के ही वो ब्रांड की एक डेप्थ बनती है। लाइक जो मैंने मिस्टर नीतीश चोपड़ा से जो स्टार्टिंग में जो सीखा था, लाइक कि ब्रांड क्या है, ब्रांड इज ए आत्मा, सोल, आपका पूरा मतलब आत्मा है। एंड कुछ भी प्रोडक्ट एंड सर्विस जो हम सेल कर रहे हैं वो एक बॉडी है। ओके। इस बॉडी में आत्मा कौन डालेगा? ब्रांड डालेगा ना। ठीक है। ठीक है, कैसे आती है वो आत्मा? लाइक अभी मैं टाटा का नाम लेता हूँ, तो उसकी आत्मा क्या माइंड में आता है आपको? टाटा का रतन टाटा आते हैं माइंड में, रतन टाटा आता है। और उसकी legacy आती एट्रीब्यूट्स है। क्या आती है? लेगेसी आती है, उसकी ट्रस्ट आता है। ट्रस्ट, यस, ये निकालना था, ट्रस्ट। यस, ठीक है ना, तो टाटा का नाम आया आपको ट्रस्ट, ट्रस्ट है यार। ठीक है ना। उसकी आत्मा की भरोसा है कि रतन टाटा कुछ गलत नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा। वो देश के लिए कर रहा है। जितने ट्रक चल रहे हैं, कुछ भी मुश्किल काम है, रतन टाटा जी कर रहे हैं। ठीक है, अब पतंजलि क्या आता दिमाग में? जो ब्रांड उन्होंने अपना पोजीशन किया है, पोजीशन करा है, शुद्धि, ऑर्गेनिक, और दैट नेशनैलिटी, नेशनैलिटी, स्वदेशी, स्वदेशी। हाँ, ये उन्होंने कैंपेन भी रन की काफी सारे। ठीक है ना, तो एक आता है उनका वो देख के कि वो अपने देश के लिए नेशनैलिटी, सब वो बाहर के प्रोडक्ट्स छोड़ो और अपने जो देसी है, दैट देसी की हो गया, कुछ भी उनका प्रोडक्ट है, कुछ ना कुछ इंडियनाइज्ड है वो सारा। ये ब्रांड डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से भी जब वो ब्रांड बना रहा है, राइट। तो ये आपने बहुत अच्छा इंसाइट दिया कि उसको निकालना आना चाहिए कि बिल्कुल वो XYZ ब्रांड क्या है, वन वर्ड, लाइक एक आत्मा क्या है उसकी। नाइस यार, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मैं नाम लेता हूँ आपको। और ब्रांड कुछ भी हो सकता है यार, ब्रांड कंपनी तो है, ब्रांड कोई, आप भी एक ब्रांड हो, पर्सनल ब्रांड। एंड अभी अब धोनी देख लो, ठीक है, सो धोनी को देख के क्या आता है? लीडर, द ट्रू लीडर, दैट काम, जो अचीवमेंट्स उसने अचीव करी हैं, ठीक है। और वो सब ब्रांड कैसे बना? ठीक है, वो ब्रांड उसने सबसे पहले अचीव करा सब कुछ, लोगों का भरोसा बढ़ा, दैट ट्रस्ट बढ़ा, दैट 2007 का कप, 11 का, 13 की ट्रॉफी, 5 बार ट्रॉफी, और कभी भी कुछ वो कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं रहा। ठीक है, और कामली उनका आर्मी के साथ एसोसिएशन देश के लिए, और कम वो रहना, मतलब काम रह के परफॉर्मेंस दी। okay. ठीक है, सो एक जो होता है ना कि अभी हम बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सो उसका है कि अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। यार ये धीरज अभी आते हुए शेयर कर रहा था, पॉडकास्ट का क्वेश्चन नहीं था कोई धोनी के बारे में, बट वो यही कह रहा था, उस बंदे ने ना चुपचाप काम किया है, बस काम किया है। वही है ना, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। सो लोगों का हो जाता है कि जैसे कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, धोनी है तो हाँ। ठीक है ना। वो अभी अपना लिफ्ट में दूध वाला 60 की जगह 58 रुपए मांग रहा था। हाँ। कि 60 नहीं 58 है। हाँ। मोदी है तो मुमकिन है, वो पोजीशनिंग ऐसी होगी। हाँ, तो देखो वही है ना कि आप कैसे ब्रांड
बनता है आपकी इमेजरी, आपका परसेप्शन, आपका जो पीछे एसोसिएशंस रही हैं, जो आपकी आपका जो आपने एक्शंस करे हैं, जो एट्रीब्यूट्स आपके साथ जुड़े हैं। फिर वो आर्मी के साथ भी शांति से जुड़ा, और आर्मी के साथ भी उन्होंने मतलब एक नॉर्मल इंसान के साथ ही, इंसान की तरह ही उन्होंने काम करा। एंड खुद शूज़ पॉलिश करते थे एंड सब प्रॉपर, वो ड्रिल्स करते थे प्रॉपर, कि बस यूनिफॉर्म डाल के वो सब नहीं होता था। एंड जब उनको कुछ पद्म विभूषण मिला या कुछ मिला, उनको नेशनल अवार्ड मिला, तो वो आर्मी की ड्रेस में गए। और जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो आर्मी के ग्लव्स थे, ठीक है। तो एक है ना, एक देश के लिए एक वो रहा है, तो उस बंदे का है चुपचाप वो देश के लिए काम कर रहा है, और अंदर से एक वो आग है वो पूरे देश के लिए करने के लिए। आज इसलिए कि जब वो एक बॉल भी खेलता है, चाहे चेन्नई जीते या हारे, धोनी आ रहा है, बस माही मार रहा है और धोनी आ रहा है। धोनी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। हमें लगता था कि सचिन है, सचिन के बाद कुछ ऐसा नहीं होगा, लोग क्रिकेट देखना छोड़ ठीक है। सचिन इज ए ग्रेट मैन, कुछ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। उस टाइम में जो सचिन ने करा वो अलग ही था, बट उस लेवल तक किसी ने मैच करा है तो महेंद्र बाहुबली धोनी ने, राइट। हम ब्रांड के एसोसिएशंस की बात कर रहे थे। विराट कोहली, दैट एग्रेशन आता है, एग्रेशन आता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एग्रेशन, और गुस्सा नहीं, लाइक आप जो एग्रेशन, ब्रांडिंग में भी एग्रेशन चाहिए, वो चीज। सो एट्रीब्यूट्स वही जुड़े होते हैं ब्रांड के। तो कहाँ पे थे हम, अपनी कंपनी के थे, क्या 360 पे थे, सब चीज जुड़ी होती है। तो ये सारे फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ मिला के मोबाइल मार्केटिंग, व्हाट्सएप ब्रांडिंग, तो अब जितना भी आप फिल्टर आप लगाएंगे वो सब होता रहेगा। तो उन सब का सम अप करके कंज्यूमर क्या परसीव कर रहा है आपको, क्या इमेजरी आपकी बिल्ड हो रही है, तो उसी से ब्रांड बनता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अच्छा लोगो बना दूंगा। लोगो तो सिर्फ एक सिंबल है, एक अच्छा जिंगल बना दूंगा, एक वो गाना है, ठीक है, बट वो उस लोगो को आप सही प्लेस ही नहीं करोगे। कॉटलर हमें पढ़ाता था ना दादा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस, ठीक है, 4 पीस थे, फिर पीपल, साइकोलॉजी, ये सब ऐड हुआ। तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, आपने उस प्रोडक्ट को प्लेस ही नहीं करा अच्छे से, खत्म। आपने लोगो बहुत अच्छा बनाया, उसकी प्रमोशन ही नहीं करी अच्छे से, तो क्या करेगा लोगो? आपकी ड्राइंग में बैठा रहेगा और सेल्फ आप खुश हो जाओगे। कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ उस चीज को लेके? सो प्रमोशन के लिए भी फिर जो चीज है, अगर आपको उसको प्रमोट भी करना है, राइट ब्रांड स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका नॉर्थ रीजन का कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका ब्रांड मैनेजर वो साउथ इंडियन चैनल्स पे चला रहा है, हाँ, और या लिखा हुआ है वहां पे इल्ले सीमेंट एंड ऑल, कुछ जो भी है, मतलब एक राइट स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए कि किस टाइम आप वो ऐड चला रहे हो, किस चैनल पे आप ऐड चला रहे हो, क्या आपका कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये सब बातें बहुत ही जरूरी हैं। आपका पीक सीजन है, कंस्ट्रक्शन का सीजन है, कि आपको दिवाली से पहले सब खरीद लेते हैं, पूजा करते हैं, नया घर बनाते हैं, चाहे आपका पुट्टी हो, पेंट हो, सीमेंट हो, सरिया हो, पाइप्स हो, जितनी भी ये इंडस्ट्री है, तो उनका ये टारगेट रहता है कि फेस्टिव सीजन के दौरान ही हमारा ऐड सबसे ज़्यादा आए, ठीक है, ताकि लोगों के टॉप ऑफ माइंड में आए और वो चीज़ वो खरीदें कि दिवाली आ रही है, दिवाली से पहले घर बनाना है, तब ये सब होता है ना, एक देख त्योहार है, तो उस हिसाब से वो सब ये प्लान करते हैं कि हमें ऐड सही वक्त पे कब चलानी है, राइट टाइम एंड राइट अप्रोच के साथ राइट चैनल पे कब चलानी है, ठीक है। दैट मीडिया सिलेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको कौन देख रहा है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपनी ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मैगी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैगी जब इंडिया आया 95-96 के टाइम आया था, तो मैगी को था कि अब किसको टारगेट करना है, तो उन्होंने बोला कि मैं सबको टारगेट करने जाऊंगा, तो सबको टारगेट करने जाऊंगा, कोई किसी को टारगेट नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने जो कंज्यूमर को
स्टडी करा, उसका बिहेवियर स्टडी करा. सो कहाँ होता है ये स्टडी? रिसर्च होती है. ओके. तो हर ब्रांड रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने आप किसी भी कुछ कम्युनिकेशन आपको कुछ जो करना है, एक ब्रांड रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अपना कस्टमर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉट जस्ट कि हाँ आपका क्या नाम है जी कंपनी का, फेवरेट कलर, लोगो, लो ले लो. नहीं. अगर Hardly matters. डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं कि अगर आपको कुछ ब्रीफ आता है, अगर क्लाइंट से कुछ ब्रीफ आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस ब्रांड का कंज्यूमर को समझें आप. ठीक है ना? टारगेट ऑडियंस. बिल्कुल वो रिसर्च फर्स्ट क्वेश्चन ही होना चाहिए. बिल्कुल कि कौन है, कौन किसके लिए करना है. कम्युनिकेशन आप उसी हिसाब से बनाएंगे ना, आप टैगलाइन उसी हिसाब से बनाओगे. तो देन उन्होंने बच्चों को टारगेट करा और वर्किंग मॉम्स को टारगेट करा कि वर्किंग मॉम्स आएंगी, उनके पास इतना टाइम है नहीं. ठीक है, तो उनका था 2 मिनट मैगी, और बच्चे भी दिन में वो रोटी सब्जी खा के वो बोर हो गए हैं. वो ठीक है, क्या उनको कुछ ऐसे खाना जो टेस्टी भी हो और 2 मिनट में बन जाए. तो 2 मिनट्स मैगी चला दिया. तो वहां पे हुआ. तो उन्होंने जो अपने चैनल्स चलाए कार्टून में, डिज्नी आर में, वो ऐड करना शुरू कर दिया. तो शाम को सब वो मैगी खा रहे हैं. ठीक है, तो उसी हिसाब से जो उनके कंपटीशन थे ITC एंड ऑल, तो देन वो भी अपना करने आए. बट नेस्ले की पावर ये थी कि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा था. लाइक मैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत था, उनका प्लेसमेंट अमेजिंग था. मतलब उन्होंने हर जगह मैगी फैला दी पूरा, मतलब पूरे इंडिया में. ठीक है, ऑलरेडी नेस्ले एक लेगेसी ब्रांड है, ऑलरेडी इतने सारे प्रोडक्ट्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, नेटवर्क था. वहां पर उनको ये था मैगी उठानी है तो हर जगह बस मैगी चला दी. इतना तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है मैगी का, आग लगा दी. केस स्टडी बता दिया आपने मैगी की. डिस्ट्रीब्यूशन गेम्स की जीता है वो, और प्रोडक्ट भी तो अच्छा था. प्रोडक्ट जो MSG सीधी मुक्ति जो बात है ना, हाँ मुक्ति जो पूरा कंक्लूजन है, ठीक है ना, अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर. डन. ठीक है, वो कंज्यूमर आप कैसे समझोगे? थोड़ा सा रिसर्च आप जो करोगे, उनका बिहेवियर, उनको क्या पसंद है, क्या चीज है, और उसके साथ साथ आप अपने ब्रांड को कैसे आप पोजीशन करना चाह रहे हो आप. ठीक है, आईफोन है, क्या पोजीशन करता है? इनोवेशन एंड सिंप्लिसिटी. इनोवेशन में नंबर 1 और सिंपल. ठीक है, अब फेडेक्स है, 1 नाइट डिलीवरी. ठीक है ना, वोल्वो का क्या फीचर है, अपना आपको पोजीशन कैसे कर रहा है? सेफ्टी. मतलब वोल्वो में बैठे तो आप सेफ हो. ठीक है, और यहाँ पे इसी केस स्टडी में एक जो बहुत तकड़ा ब्रांड है जो गलती ही कर गया, नैनो. गलती से वो याद आता है. बिल्कुल. क्या मतलब टाटा जैसा ब्रांड, इतने बड़े बड़े ब्रांड मैनेजर्स बैठे होंगे, कितने सलाहकार बैठे होंगे, बट उसका सपना था, उसकी सोच बुरी नहीं थी यार. वो बहुत बढ़िया था यार. बहुत ही पवित्र सच्ची सोच थी कि वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई बाइक पे आगे भी कोई बैठा है, पीछे भी बैठा है, और पूरे बाइक पे पूरी फैमिली कैसे एडजस्ट हो रही है ये. तो टाटा जी उन्होंने बोला यार मैं ऐसी गाड़ी निकालूंगा कि गरीबों के लिए गाड़ी निकालूंगा. ठीक है ना, कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए गाड़ी निकालूंगा, अंडर 1 लाख. तो उनकी सोच बुरी नहीं थी. बट कार क्या है? कार एक कोई लेता है फैमिली में, उसके लिए एक अचीवमेंट है, एस्पायर करना है. ठीक है कि मैंने गाड़ी लिया भाई. बट रतन टाटा जी ने क्या बोला कि वो गरीबों की कार है नैनो. तो भाई वो एस्पिरेशन, वो अचीवमेंट, वो चीज खत्म होगी ना, उन्होंने खत्म कर दी ना. तो वहीं पे एक जो ब्रांड की पोजीशनिंग है वो खराब होगी ना. जिस गरीब के लिए बनाई थी वो गरीब कहता भाई मैं बाइक पे ही ठीक हूँ, गाड़ी लूंगा तो फिर मैं बढ़िया लूंगा ना फिर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी बंद होगी टाटा ने ना. नहीं, उन्होंने रीब्रांडिंग करने की कोशिश करी, क्योंकि उस प्राइस में फिर उन्होंने पोजीशन करा कॉलेज के, उन्होंने अलग अलग कलर्स निकाल दिए, यूथ को टारगेट करा कि कॉलेज में जो जाएगा 1 लाख में कूल बन के जाएगा. आईफोन जितनी गाड़ी, सोच यार धीरज, एक आईफोन है और बदले में गाड़ी है, कितनी डिफरेंट है. तो वो सब खत्म हो गया. अब ब्रांड पोजीशन का अब एक और एग्जांपल ले लो. मैं आजकल क्रिकेट चल रहा है तो बहुत बड़ा चलता है. अब रिलायंस, दैट मुंबई इंडियंस, कितना बड़ा ब्रांड है. मतलब IPL तो पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है ना लीग्स में, NFL के बाद. सो उसमें मुंबई इंडियंस 2nd नंबर पे है चेन्नई के बाद. 12.3 मिलियन उनके व्यूज हैं इंस्टाग्राम पे. तो लाइक फिर मैं कंज्यूमर पे आ गया. क्रिकेट में कंज्यूमर कौन है?
हमारे फैंस, हमारी जनता, हमारी दैट क्रिकेट इज धर्म, रिलीजन, क्या और- बना दिया। और वो मुंबई का क्रिकेट वैसे है, सब पैशन है उस टूवर्ड उसको लेके, ठीक है। बट उन्होंने फैंस को समझा ही नहीं, मतलब उन्होंने रोहित शर्मा मुंबई पलटन को नहीं समझा। रोहित शर्मा जो इंडिया के जो कैप्टन है, ठीक है, 19 नवंबर डेट आज भी याद है, मतलब कोई मैच इंडिया नहीं हारी और लास्ट में रोहित शर्मा वो फाइनल हार गया। और आज भी वो जब वो चल रहा था ना, खड़ा था आज भी वही, 19 नवंबर वो याद आता है, ठीक है। तो वो इमोशन लोगों के वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, कि कप्तान बुरा नहीं था, वो हार गए, मतलब वो सिंपैथी थी। और ऊपर से आपने रोहित शर्मा को हटा दिया, जो लोग जुड़े हुए थे उस इंडिया का कैप्टन आपको मिला हुआ इन आईपीएल, हाँ, और आपने उसको हटा दिया। आपने उसको हटा दिया। तो उनका था कि हम फ्यूचर देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। बट ये जो फ्रेंचाइजी बनी है, फैन से बनी है, ये सारा कुछ जो इमोशन है, जो सब है, क्रिकेट उस हिसाब से जो चलती है, ठीक है ना। नो डाउट हार्दिक पांड्या बहुत बड़ा नाम है, आगे कैप्टन भी बनेगा। बट एक, अब हम ब्रांड की बात कर रहे हैं तो मैं ब्रांड पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहा हूँ, उनका ब्रांड वैल्यू कम हुआ ना, फ्यूचर में चाहे बढ़ जाएगा, बट उन्होंने कस्टमर को, कंज्यूमर को इसको नहीं समझा ना। 12.3 मिलियन से कुछ 1 मिलियन, पता नहीं कुछ मिलियंस कम हुए उनके हार्दिक पांड्या के, और आप नेगेटिविटी देख ही रहे हो बहुत कि ज्यादा। क्या बुरा हाल हो रहा है उस चीज को लेके। तो इसलिए अपने कंज्यूमर, अपने फैन को समझना बहुत जरूरी है, आपकी वैल्यूएशन गिर सकती है। तो ये 2 एग्जांपल आपके सामने है, बड़े बड़े ब्रांड्स रिलायंस और टाटा भी गलती कर सकते हैं, ठीक है। 2 बिगेस्ट ब्रांड बोल दिया बिगेस्ट आपने। ब्रांड मैंने बोल दिया, तो कौन है इनसे बड़ा? हम्म, तो जो उनको सब खरीद सकते हैं वो सब, हम्म। बट कस्टमर को, जनता को नहीं समझोगे तो फिर आप नीचे हो आप इस चीज को। इसीलिए जो भी डिजाइनर हैं, जो भी सब चीज हैं, तो उनके लिए मतलब समझना बहुत जरूरी है, दैट नब्ज, दैट मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, दैट आत्मा, दैट रूह, वेन पकड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। तभी आप प्रोडक्ट को आप समझोगे, उसकी फंक्शनैलिटी आप समझ लोगे, आप सारी चीज आप कर लोगे, उस हिसाब से आप कर लोगे, लॉजिकल माइंड से आप कर लोगे। तो ब्रांड जब जुड़ेगा तो उस चीज को कम्युनिकेट करना, फिर आपकी टैगलाइन बनेगी, फिर आपकी जिंगल बनेगी, देन आप एड भी उस हिसाब से बनाओगे, क्योंकि जब आप नीचे से क्लैरिटी होगी ना, उस हिसाब से सारी चीज़ें बनना स्टार्ट होंगी। एड बन गई तो फिर आपका बीटेल के डिज़ाइंस बनेंगे, फिर ऑन ग्राउंड डिज़ाइन बनेंगे, तो वही कम्युनिकेशन आपका चलता रहेगा। शुरू में आपकी नींव मजबूत होनी बहुत जरूरी है। ब्रांड स्ट्रेटजी तो इज द डिजाइनर, फाउंडेशन ऑफ द ब्रांड। बिल्कुल, ब्रांड स्ट्रेटजी तो बाद में आया है, दैट कस्टमर को बेसिक यार, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे आप, कोई कहीं पर कोई कुछ बात बिग यूनिवर्सिटी, बेसिक बात यार, एक दुकानदार अपने बंदे को समझे, बिल्कुल, या दुकानदार अपने पार्टनर को समझे, बिल्कुल, बस उसको खुश रखे, उसको क्या करना है, क्या बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये कानपुर में जाता हूँ, वहां पे ठग्गू के लड्डू। क्या है? ठग्गू के लड्डू। ठग्गू के लड्डू, हाँ, ओके। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, ठीक है। तो कानपुरिया ना, कानपुरिया मतलब क्या है, मतलब उस दुकान पे है क्या? लड्डू। मतलब देखो, बंदे ने बनाया है, वो लोकल में ही सो फेमस। अभिषेक बच्चन की शादी के थे, लड्डू वहां से गए थे। अब उसकी क्वालिटी कैसे है, क्या है, बट एक आया है ना टॉप ऑफ माइंड में कि कानपुर में ठग्गू के लड्डू, ठग्गू के लड्डू खाने भाई, ठग्गू के लड्डू। कौन कौन है कानपुर से, कमेंट करके बताएं। यस, कानपुर में तो बहुत, मतलब आई लव कानपुर पीपल भाई, मतलब जो ह्यूमर वहाँ के लोगों का है ना, अमेजिंग। तो आप ट्रैवल बहुत करते हो, कानपुर से याद आया, क्यों? तो ट्रैवल डिमांड होती है भाई कंपनी की, मतलब जाते रहते हैं, मतलब लाइक पैन इंडिया है, तो हर जगह का, हर लोगों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। तो कानपुर हो गया, बैंगलोर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया। और फॉरेन के जाते हो, इंटरनेशनल ट्रैवल, वहां पर भी ब्रांडिंग हो रही है? नहीं, इंटरनेशनल ट्रैवल तो लाइक आई टोल्ड यू, रिवॉर्ड्स वगैरह करने के लिए, अवार्ड्स जो होते हैं, तो उसके लिए हम ट्रैवल वगैरह करते हैं। तो इवेंट्स वगैरह जो उनके मैनेज करते हो वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है? बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे। तो सब डिस्ट्रीब्यूटर सब वहां जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे वेंडर्स के साथ काम करते हैं, फिर वहाँ का क्या फेमस है उस कल्चर से रूबरू कराते हैं हम अपने डीलर्स को, तो एक्सपीरियंस क्रिएट होते हैं, तो वो लोग खुश होते हैं, ब्रांड के साथ जुड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
दैट वी क्रिएट दैट एक्सपीरियंस कि तो ब्रांड ये सब करता है। हाँ, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है ना डीलर को भी कि हमें ऐसे इतना कितने ब्रांड मैनेजर्स होते हैं लाइक एक कंपनी में? सी कंपनी में एक तो आपका सीएमओ होता है, दैट सेंट्रल मार्केटिंग ऑफिस, और वहाँ पर डिपेंड करता है कि हर कंपनी का क्या मॉडल है। रीजनल ब्रांडिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, देन आपका गिफ्टिंग के अलग होते हैं, डिजिटल टीम अलग होती है, एटीएल टीम अलग होती है, बीटीएल टीम अलग होती है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं, क्या आप संभाल रहे हो, कितना आपके ब्रांड का बजट है, तो उस हिसाब से सब सारी चीज़ें होती है। तो कई कंपनी 2 ब्रांड मैनेजर से भी चलती हैं, कहीं पे आपके रीजनल वाइज स्पेसिफिक मैनेजर्स होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्किल सेट के लिए आपके डिफरेंट ब्रांड मैनेजर्स होते हैं, डिजिटल ब्रांड मैनेजर, दैट गिफ्टिंग गाय इज डिफरेंट, इवेंट गाय इज डिफरेंट। तो ये सब है, आपका आर्ट वर्क डिज़ाइन के लिए डिफरेंट रिसोर्स। यार आपने मेरा परसेप्शन चेंज किया आज। हर टाइम ये लगता था मैं अपनी स्टार्टिंग करूँ तो एजेंसी खोल लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं, जॉब नहीं करते। बट आज मुझे पहली बार जॉब बिजनेस से ज्यादा एक्साइटेड लग रही है, लर्निंग वाइज भी, ग्रोथ वाइज भी, एक्सपोजर वाइज भी। लाइक इफ अ बिजनेसमैन वांट टू ट्रैवल अ वर्ल्ड, लाइक टफ है उसके लिए, बट आप एज अ जॉब वाला बंदा आप ट्रैवल कर रहे हो, एक्सपोजर ले रहे हो, इतने सारे कल्चर्स, जो पैशन था वो भी फॉलो कर रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो ऑफ कोर्स। तो मस्त लगा मुझे। नहीं सही, मतलब ऐसे जॉब को ज्यादा कोसते हम, ऐसा लगता है यार। सिंपल है कि ऐसा भी नहीं है कि ये आप हर किसी की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। किसी को है कि मुझे घर बैठ के काम करना है, सीए वाला काम करना है, फाइनेंस वाला काम करना है, इज ए इंट्रोवर्ट गाय। किसी को है कि ऑफिस ही नहीं जाना, मुझे घर से ही वर्क फ्रॉम होम करना है। अरे मौत पड़ रही है लोगों को ऑफिस जाने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हर काम अच्छा है, हर बंदे की पर्सनैलिटी के हिसाब से काम बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, सब है। आप लाइफ को और काम को एंजॉय करो। आप, मैं लाइफ में अगर कुछ और भी करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा, अपने दिल से करूंगा और एंजॉय करके करूंगा। खुश रहना चाहिए, बेसिक फंडा लाइफ का है। वापिस आ गया हैप्पीनेस, सिंपल, खुश रहो। मेरे तो लाइफ का फंडा ये है कि जहां मैं बैठा हूं अभी, हाँ ठीक है, यहाँ से जहां तक मैं सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ वाइब्रेशन, वहां का एटमोसफियर अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, जिस चीज को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा प्यार है पुराना, हम बहुत ही कम बात करते होंगे, बट हमारी मेमोरीज है कि हम WWF खेलते थे, इट्स सुमो, ठीक है, दैट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। सो पॉइंट इज दैट कि आपकी वाइब्स मैच होनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। और सिंपल है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। ठीक है, जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हो उसी को कंट्रोल करो और उसी पे फोकस करो, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का। ज्यादा कंट्रोल करने जाते हो ना, नहीं, उल्टा प्रॉब्लम आप लिखो कि अच्छा ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, उसी चीज को आप कंट्रोल कर। ईश्वर, डोंट बी अ परमेश्वर, राइट? वो आप जानते हो, ठीक है। हाँ, लाइक वी आर कंट्रोलर्स ना, हम घर कंट्रोल करते हैं, छोटी छोटी जो भी आप कह रहे हो कंट्रोल द कंट्रोलर्स। प्रॉब्लम तब है जब हम सब कुछ चाहते हैं हमारे हिसाब से। सब कुछ नहीं होता, बस सिंपल रखो, कॉमन सेंस रखो, जो कंट्रोल में वही रखो, और जिस चीज को आप कर रहे हो शिद्दत से करो, 100% डेडिकेशन के साथ करो। आप चाहे आप वो डिजाइन बना रहे हो, चाहे आप किसी को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप शिद्दत से आप चलो और अच्छे इंसान बन के आप करो। वाह जी वाह, दैट्स इट। ये ज्ञान नहीं है, आई नो सत्संग नहीं शुरू हो रहा, सत्संग शुरू हो गया, ठीक है, पर नहीं, सीधा फंडा है यार, बेसिक्स है यार, सत्संग क्या बोल रहे हैं। हाँ, मतलब ये चीज है बाबा, ये नहीं है कि बस कि फालतूगिरी एंड ऑल, वो सारा कुछ ट्रू टू योरसेल्फ। ब्रांड पोजीशनिंग की बात कर रहे थे, हाँ। मिस्त्री आया आज आपके घर पे, मिस्त्री का क्या ब्रांड लगता आपको? लाइक आप परसीव क्या कर रहे हो मुझको, मेरे नाम को, ब्रांड को आप क्या परसीव कर रहे हो? सी मैं भी देखूं मेरी पोजीशन ठीक है नहीं बिल्कुल। सी मिस्त्री देखो, लाइक मेरे नाम से क्या लगता है आपको? सी मैं आपको बता रहा हूँ ना, बताओ, ठीक है। सो लाइक जो अंडरस्टैंडिंग थी, लाइक ग्राफिक डिजाइनर्स, दैट ग्राफिक्स एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है ना। सो जो आजकल का जो इंडिया है ना, ठीक है ना, पहले जो रहता था कि जो इंग्लिश नहीं बोल रहा, जो इंग्लिश को नहीं समझ रहा, वो उसको कुछ नहीं आता। बट आज जो वर्ड है ना, जो इंडिया मतलब सोच में मॉडर्न है, ठीक है ना, आपकी सोच पूरी मॉडर्न है, पूरे
इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है आपके, आपके डिज़ाइन, आपका फ्रेमवर्क, आप जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हो, आपने चीज़ों को सिंपल रखा है, मॉडर्न रखा है, और जो इंडिया है, भारत, ठीक है, इंडिया भारत, उसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो मिस्त्री के साथ, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी आपकी पोजीशनिंग है, ताकि सिंपल से सिंपल बंदा आपकी इस भाषा को समझ पाए, आपका जो ऑब्जेक्टिव है इस देश को, इस सिंपल डिज़ाइन को, ब्रांड को जो समझ पाए, ठीक है ना। तो आप यू आर द फर्स्ट वन जो आप ये चीज कर रहे हो, मैंने किसी और को नहीं देखा। क्यों बोल रहे हो पहले बताओ। ठीक है, क्योंकि आपने मुझसे पूछा ना कि आप ब्रांड पोजीशन कैसे कर रहे हो। तू आज तक आप बोला क्या आपने? अरे कुछ नहीं भाई, अगर है तो तेरी उस हिसाब से वो करना पड़ेगा ना, ये सारा कुछ। आप नहीं, ठीक है, तो मुझे अजीब लग रहा है वो कनेक्शन थोड़ा सा। अरे नहीं, वो जो जाएगा तो उस हिसाब से, हाँ। सब उस हिसाब से जाएगा। तो भाई बीच में तो रोक दिया तूने भाई, ठीक है, मेरा तो सारा वो फ्लो बीच में खराब कर दिया तूने। वो बीच का ही था, वो पार्ट था वो, उसका वो काटना नहीं है मेरे को पार्ट। ये मेरा पॉडकास्ट चल रहा था, वो ये फ्लो नहीं तोड़ा मैंने। हाँ, तो मैं बस मैं कह रहा हूँ ना कि आप देश की जनता के साथ, देश का मिस्त्री है ना, कि मैं भी चौकीदार, ठीक है ना। हाँ। आप डिजाइन को, हर डिजाइनर को हर बोलोगे कि तुम भी मिस्त्री हो, तू भी मिस्त्री, ठीक है ना। मिस्त्री सिर्फ वो सीमेंट, पेंट, पुट्टी ये सब नहीं करेगा। मिस्त्री सबको डिजाइन सिखाएगा कि भाई टेक्निकल, डिजिटली और सिस्टम में घुस के मिस्त्री वो भी बना जा सकता है, और कैसे ये सब आपकी जो उलझन है, सिंप्लीफिकेशन करके, सिंप्लीफिकेशन। ये मेरी पोजीशनिंग निकल के आ रही है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन भाई साहब आपसे, ग्राफिक्स का क्या करा जाए? लाइक हमने GRA PHICS था, उसको हमने GRA FIX करा। लेट वी आर फिक्सिंग, मिस्त्री फिक्स करता है ना, बिल्कुल, तो वी आर फिक्सिंग, बट प्रॉब्लम ग्राफिक्स में है। लाइक ब्रांडिंग होता शायद तो ज्यादा बढ़िया ना होता। नहीं कुछ बढ़िया नहीं है यार। आप उसको मैं लिमिट नहीं हो रहा ग्राफिक्स में, ऐसा लगता है आपको? लिमिट क्या हो रहे हो आप किसी चीज का। अब दुनिया में क्या चीज है, अब कोई भी इंसान है क्या कर रहा है, आप चाहे US का प्रेसिडेंट है, वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम ही फिक्स कर रहा है ना। मोदी भी प्रॉब्लम ही फिक्स कर रहा है ना। धोनी भी आज चेन्नई की प्रॉब्लम ही फिक्स कर रहा है ना। तो आप भी डिजाइनर की प्रॉब्लम ही फिक्स कर रहे हो ना। तो ये आपकी सोच पे है, आप उस हिसाब से करना चाह रहे हो। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि वो फिक्स निकल के आया FIX, एंड देन मिस्त्री निकल के आया। उसके लिए मैं GRA से नहीं आप उस पे मत जाइए, फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ मजा आ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा। नाम अच्छा लग रहा है, ग्राफिक्स मिस्ट्री इज हियर ब्रो, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। MDH क्या है, MDH क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ो। असली मसाले सच। तो कौन है वो जो अंकल थे? हाँ, तो उनके नाम पे ही है ना MDH। यार तो क्या उनका है? आपको पता है नाम किसने रखा है? किसने रखा? वाइफ ने। हटा भी नहीं सकते इसको, ग्राफिक्स मिस्त्री। अच्छा आप MDH पे थे क्या? मैं कह रहा हूँ ना, पॉइंट है कि आपकी सोच और उसको कम्युनिकेट कैसे आप कर रहे हो, ठीक है ना। आप और फैक्टर से आपको जनता कैसे समझ रही है, और टिप्स दो मेरे को थोड़ी सी, ठीक है। तो टिप्स तो यही है ना कि आप अपनी सोच में क्लियर रहो। मैं अपनी जनता को समझूं, मेरी जनता सबसे। आप सीधा प्रॉब्लम को फिक्स कर रहे हो ना, उस चीज को सिंपल उस चीज में रहो। उस फिक्स के अंदर काफी वाइड है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। आप इंप्रूव ही कर रहे हो ना लोगों को, यही है ना ग्राफिक्स। कंटेंट अच्छा चल रहा है, रील वगैरह मजा आ रहा है देख के? बिल्कुल मजा आ रहा है यार। जो जिस हिसाब से आपके ग्राफिक्स आते हैं, जिस हिसाब से आपका कम्युनिकेशन है, और बहुत ही इजीली आप समझा रहे हो। एंड जो भी ब्रांड्स हैं, तो मैंने 2-3 ब्रांड मैनेजर्स और भी इंडस्ट्री में मैंने बात करी, तो दे आर लाइक कि प्लीज शेयर द लिंक। मैंने अपने मोबाइल पे दिखाया तो कि वी विल फॉलो यू, ठीक है। कि बिकॉज क्यों ये चीज है ना, अब रोज की लाइफ में लोग थोड़ा भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट्स को, और वो अगर आपके पेज पे आ रहा है तो फिर वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फंसी हुई ना। अच्छा ये तो इसका सोल्यूशन ये था, आपको नहीं पता कि आप कब कहाँ किसको कौन सा सोल्यूशन दे जाओ। तो ये चीज है, अब इंटरनेट की सबसे खासियत यही चीज है ना, सही बात कि है। कब कहाँ किसको किस चीज का सोल्यूशन आप दे जाओ। आप कंटेंट क्यों नहीं बनाते भाई? कंटेंट क्यों नहीं बनाता? आप इतना तगड़ा कंटेंट अगर डिलीवर कर रहे हो एक पॉडकास्ट में, आज तक आपने पॉडकास्ट नहीं की, पहली बात तो पता नहीं क्यों नहीं करी, खुद की शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा, चलो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं छेड़ते, हम बिजी हैं। ये बंदा इंस्टाग्राम पे रील तो बना ही सकता है ना।
तो मेरा भाई मिल गया, हैप्पी बर्थडे, आज मैं आपसे गिफ्ट लेके जाऊंगा। कल से रील शुरू, बिल्कुल शुरू। पक्का। मेरे को तो बस भाई ने आना था, बस उस हिसाब से शुरू फॉलो हो जाएगी। फॉलो करवा देंगे अपन डिस्क्रिप्शन में। अरे, आप बिल्कुल, यार आपका बिल्कुल। कंटेंट बोलेगा यार, ये केस स्टडीज बताई, ये बताई, रील्स बनाओ, दबा के चलेंगे। भाई जैसे आपका आशीर्वाद हो। आशीर्वाद। ठीक है, हरे कृष्णा आपका आशीर्वाद हो। बर्थडे है भाई का, ईद मुबारक, नवरात्रे हैं, वाह, ईद वाह, है, वाह, कृपा जी कृपा। सब कुछ है भाई। हाँ भाई, आज जो वाइब है ना, तो वो वाइब है ना, तो आज 11 अप्रैल 2024। आपकी एज मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है? 28। नो 18 यार, 18, I am 18, okay. कम ऑन यार, ठीक है, मेरा बच्चा का है। ठीक है बच्चे, चलो ठीक है। हाँ। आज हम यहाँ से फिर इस चीज को हम शुरू करेंगे। डन ठीक है भाई, शुभ दिन है, पक्का बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल, कर माता देंगे। जी का आशीर्वाद है, बिल्कुल हम इस चीज को रील्स बनाएंगे अब मजेदार। बिल्कुल यार, आप जैसे कहो हम उस हिसाब से कर लेंगे। बस क्वेश्चन ये था कि अभी अपन एक इवेंट पे गए थे, मामी जी की 25th एनिवर्सरी थी। मैं नहीं था। आप नहीं थे ना, मैं था। तो मामा जी बोलते कि क्या था, मामा जी ने मेरे को आपकी फोटो दिखाई, कुंवर वो ना, प्रिंस ऑफ राजस्थान, नहीं उदयपुर, सॉरी प्रिंस ऑफ उदयपुर, हाँ, नाम लक्ष्यराज सिंह जी। ओके, उन्होंने मामा जी ने लक्ष्यराज जी, मामा जी ने लक्ष्यराज सिंह जी की फोटो दिखाई, प्रिंस ऑफ उदयपुर की, आपके साथ। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया जा रहा है बंदा, अलग दुनिया में, बहुत बढ़िया। मतलब आप इवेंट में नहीं थे, इतने बड़ा इवेंट था वो फैमिली का। तो मैं फिर भी nobody was offended that हाँ आप काम करो, बढ़िया काम कर रहे हो। मामा जी पीछे आके बोलते भाई तू अपने लिए काम कर रहा है, तू और भी आगे जाएगा। तो नो ऑफेंस, बट आप अपने लिए काम शुरू कर दो, चल रहा है जो चल रहा है, हाँ, हाँ। बट साथ में थोड़ा सा कंटेंट तो बना ही सकते हैं ना, राइट? नहीं तो बना शुरू लेंगे। करना अपने को। कोई नहीं भाई, मुझे आप फीडबैक दे रहे हो जो भी है, तो आई विल टेक दैट फीडबैक। यार वो अंदर है ना आत्मा, गौरव बत्रा कंटेंट, आत्मा निकालो उसको, आत्मा को बाहर निकालेंगे भाई, एक साथ निकालेंगे। बताओ, एक सुनो, एक दिन के लिए हूं मैं यहाँ पे, बिल्कुल। अपन क्या करेंगे, माइक अपना है, कैमरा अपना है, बिल्कुल कंटेंट अपना है, बिल्कुल, लाइट भी अपने पास, बिल्कुल इतनी बढ़िया। अरे बिल्कुल बनाओ बाबा, लोकेशन भी है, लगातार 20-25 चीज बना देते हैं आपकी। अरे बिल्कुल बना दो आप, सोफे पैर ऊपर करके बैठ। अरे सब बैठो आप, सब करो आप। एक कंपनी का बताओ मेरे को, कितने करोड़ का बजट होता है? करोड़ ही बोलूंगा, देखो आइडिया बता दो थोड़ा सा। जेके सीमेंट का नहीं, चलो ऐसे नहीं बजट यार सबके, देखो यार कितना, मैं आपको सिंपल भाषा में बोलता हूँ, हाँ ठीक है ना। जो कंपनी का जो रेवेन्यू होता है, किसी भी कंपनी का, ठीक है ना, किसी भी कंपनी का जो रेवेन्यू होता है, तो हर कंपनी का एक सिंपल सा चीज है यार, ठीक है ना। आपने कुछ पैसे कमाए, आपने 100 रुपए कमाए, ठीक है ना, उसमें से आपको देखना है कि आपको खर्चा किस चीज पे करना है। आपको अगर आपको इस चीज पे खर्चा करना है कि आप थोड़ा सा प्राइस कम करके उसमें आप सेल बढ़ाना चाहते हो, ठीक है ना, जैसे 4 पीस की हमने बात करी थी, तो आपकी एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है। आपकी एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि आप उसको प्रमोशन करोगे, और बट अपने प्रोडक्ट का प्राइस आप थोड़ा सा बढ़ाओगे आप, ठीक है ना। तो उस पर आप 2%, 3% या 5% कितना आप खर्चा करना चाहोगे, वो आपके प्रमोशन बजट पे उस हिसाब से बनते हैं। जो आपका टोटल रेवेन्यू है उस पर कितना % आप अपना खर्चा करना चाहते हो, और फिर उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस पे प्लेस करना चाहते हो, उसकी रिकवरी कैसे करोगे। कंपनी तो एट द एंड प्रॉफिट होना चाहिए ना उसका। सही बात है। और एक कंपनी का राइट बजट तो नहीं बोलूंगा ऐसे, जस्ट परसेंटेज वाइज की आपको क्या लगता है, कोई भी इवन स्टार्टिंग आउट अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टअप में कितना तो परसेंट अपना एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में लगाना चाहिए? स्टार्टिंग में तो आजकल जो स्टार्टअप्स हैं, आप पेटीएम ले लो, जोमेटो, स्विगी एंड ऑल, सारी कंपनियां ले लो, वो सब अपने एडवर्टाइजमेंट पे ही है अभी सारा कुछ। उनके अभी जोमेटो ने शायद 7 साल के बाद ब्रेक इवन करा था, और अब शायद वो प्रॉफिटेबल है। तो ये सब प्रमोशन का ही है खर्चा सारा। आप कैसे कर रहे हो, अब क्रेड का है, अब कितना उनका ब्रांड बजट ज्यादा होंगे, तो डिपेंड्स आपका प्रोडक्ट क्या है, कितनी उसकी प्रमोशन क्रिएशन हो रही है, तो ज्यादा पैसा कैटेगरी लगेगा। क्या है, किसी को आपको खर्चा ही नहीं करना पड़ता, और अपने आप ही वो ऐड चलती है, अपने आप ही प्रोडक्ट बिकता है वो। ये अगला था मेरा कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। अब मैगी की बात करो, चलो उस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में था, मैगी ने फैला दिया। 96 जब मैं पैदा हुआ, आपने बता दिया कि उस टाइम धूम मचा दी उन्होंने। उस टाइम के बाद भी
उस टाइम के बाद वो हुआ, उसके बाद उन्होंने सिर्फ पहले वो शहरों में गए, फिर वो गाँव में गए, उन्होंने उस हिसाब से कैटेगराइज करा पहाड़ों अपना में गए। कस्टमर, टियर 1, टियर 2, टियर 3, उस हिसाब से उन्होंने अपनी एड्स वगैरह भी चेंज करी। फिर 2015 में आपको याद होगा, MSG ठीक है, ना 2015 में मैगी में ये प्रॉब्लम है, ये सब है, हमें मैगी नहीं खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आप बीमार हो जाओगे। तो 2 महीने या 3 महीने के लिए मैगी पूरा गायब था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, ठीक है। और उसके बाद भी मैगी जो आया, तो उन्होंने जो पहला एड था, जो इमोशनल जो कनेक्ट करा था उन्होंने, कि वी मिस यू, मैगी बोल रही थी कि वी मिस यू, और लोगों के कस्टमर टेस्टिमोनियल्स लिए थे, सब बोल रहे थे कि हम मैगी को मिस कर रहे हैं, हम मैगी को मिस कर रहे हैं। तो इमोशनल कनेक्ट करा था, वो लोगों की डिमांड जनरेट करी थी। फिर उसी हिसाब से उन्होंने दोबारा से प्लेसमेंट स्टार्ट करा, और उसी हिसाब से मैगी ने दोबारा वो और अपना शेयर वापस लिया मार्केट में। और जिसको अनहेल्दी करके हटाया गया था, उनको उसकी उसके बैक बाद- पोजीशनिंग ही हेल्दी करके की, कि इट्स हेल्दी। इमोशनल कनेक्ट करा था, मैं इमोशन पे बोलूंगा। नहीं, उसका टैगलाइन में भी था, कैंपेन में भी था, हेल्थ वर्ड। ओके, या तो मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो इमोशनल उस पे था कि हम वी मिस यू, इमोशंस पे ही वो चला था। तो एक जो एक एड है, एक पुट्टी में ही, जेके वॉल पुट्टी का ही एक एड था कि लाइक दीवारों के बीच में लगती है पुट्टी, ठीक है। तो सब बोलते हैं कि दीवारें के कान होते हैं, कि दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के कान होते हैं। तो हमारा एक टैगलाइन था, दीवारें बोल उठेंगी, ठीक है, ठीक है, अब बोल भी जाएंगी, पहले ठीक तो है, सुन रही थी, कि पुट्टी लगेंगी, दीवारें खिलेंगी, तो दीवारें बोल उठेंगी, बोल उठेंगी भाई। ठीक है। सो दीवारों के कान भी होते हैं, दीवारें बोल उठेंगी। सो हमने कहा कि दीवारों का दिल भी होता है, आहा, एडिंग हार्ट टू द वॉल, हम्म, ठीक है। कि पुट्टी का क्या है, अंदर से लगती है, ठीक है। तो एक फंक्शनैलिटी भी है कि अंदर से लगती है, कि फंक्शनल लॉजिक भी है कि अंदर से लगती है। और एक फिर हमने इमोशन भी डाला, अंदर से सुंदर, वाह, ठीक है, बहुत सुंदर। कि पर्सन शुड भी अंदर से सुंदर, तभी बाहर से अच्छा होगा। अगर पुट्टी अगर अंदर से सुंदर होगा, तो बाहर से आपकी दीवारें जो आपकी बोलेंगी तो तभी बोलेंगी अच्छी ना, ही होंगी। जब- तो आपका फंक्शनैलिटी, पुट्टी अंदर लगती है, इमोशन अंदर से सुंदर, राइम भी कर रहा है, अंदर से सुंदर। उस हिसाब से जो कैंपेन चला इसका बहुत ही सक्सेसफुल गया। जो एड बनाया इसका, अपने टारगेट जो इन्फ्लुएंसर है उस चीज़ को लेके जो एड बनाया, उसमें एक्सपेरिमेंट भी करा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करी, तो ये सब बहुत ही सही एड बना। ये सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ पुट्टी सेगमेंट था, ये पेंटर सेगमेंट का भी था। मतलब जो भी उस चीज को कनेक्ट करता है कि पर्सन शुड भी अंदर से सुंदर। इसी पे डीप डाइव करें एक बार, इसी वाले टॉपिक डाइव करो जहां मर्जी करो। डाइव करते हैं थोड़ा सा। स्विमिंग पूल बहुत सही है, नीचे सुबह करेंगे। हाँ? तो मैं क्या कह रहा था, शुरू कैसे होता है, लाइक कॉन्सेप्ट। हाँ, उस वो मैगी वाली बात से पहले मैं पूछ रहा था कि इतना बड़ा ब्रांड है, इतना ऑलरेडी मार्केट में है, बच्चा जानता है, पहाड़ में जाओ मैगी खाओगे, सब खाओगे, फिर भी कॉन्टिन्यूसली ब्रांड पैसा क्यों खर्चता है, कितने करोड़ रुपए खर्चता रहता है? रिकॉल वैल्यू भूल जाओगे आप। ठंडा मतलब कोका कोला, पेप्सी आया, अब उसमें फिज है, ये इनके बस रिकॉल वैल्यू है। लगातार टॉप ऑफ माइंड, आपके टॉप ऑफ माइंड में रहना चाहिए, रिकॉल रहना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। री इन्फोर्स आप इस चीज को आप करते रहते हो। अब कुछ ब्रांड्स हैं, वो ब्रांड के कारण ही वो सब ये बने हुए हैं। टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, ठीक है। हाँ, वो ठंडा हम ये कहते हैं मतलब कोलगेट दे दो, वो कहते हैं कौन सी कंपनी की टूथपेस्ट ना, ठंडा मतलब कोका कोला। हाँ। तो उस हिसाब से ये सब ये ब्रांड्स बने हुए हैं। इंश्योरेंस मतलब LIC करा लो, इंश्योरेंस। सो ये सब चीजें वो ब्रांड उस हिसाब से सारी चीजें ये बन जाती हैं ये सब। तो रिकॉल वैल्यू, रिकॉल पे ना, जब छोटा ब्रांड होता है ना, छोटा ब्रांड मतलब अभी स्टार्टअप है या फिर भी बड़ा, मतलब लेगेसी उसकी है, चाहे वो इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, एज अ ब्रांड डिजाइनर या सोशल मीडिया एजेंसी ओनर, मैं आई एम सेइंग कि कोई हमारे पास क्लाइंट आता है या किसी के पास भी कोई फ्रीलांसर भी है, कोई भी काम कर रहा है बेसिकली सोशल मीडिया ग्रो करने के लिए, तो वो जैसे स्पेंड कर रहा है, इमेजिन 5,000, 10,000 या 50,000 या 1 लाख या 10 लाख रुपए महीने का उसका सोशल मीडिया का बजट है। हमारे पास वो आया,
पूरा उसका डिजाइन किया, कैंपेन ये वो सब, पोस्ट बनाएंगे जी, 15 पोस्ट बनाएंगे, इतने इसमें रील्स होंगे, इतने मोशन होंगे, ये कम्युनिकेशन होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, इतने की एड्स चलेंगी, ये बजट निकलेगा। अच्छा खासा एक ब्रांड, छोटे ब्रांड के हिसाब से देखा जाए, ₹1,00,000 ₹2,00,000 महीना निकालना, इट्स अ बिग थिंग। सो दे एक्सपेक्ट ROI। भाई 2,00,000 लगाया, मेरे को 4,00,000 की सेल तो दे, 2,00,000 की देता, 2,00,000 की तो वापस कर। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, गारंटी तो होती नहीं ROI की। अब उसको ये कैसे समझाएं कि भाई तेरी रिकॉल वैल्यू बढ़ रही है, वो कहेगा भाई नहीं करानी भाई, ₹2,00,000 मुझे जस्टिफाइड अमाउंट वापस कर, या तो कोई तरीका, नहीं तो वो रिटेन नहीं हो पाता। मैंने ये देखा है, मैंने आसपास से भी देखा है, डिस्कस किया है, 2-3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं अगर ROI नहीं आ रहा होता। तो इस पोजीशन पे क्या करना चाहिए ब्रांड डिजाइनर को? उसको छोड़ देना चाहिए या उसको समझना चाहिए ये रेगुलर प्रोसेस है? एक दोनों परसेप्शन से बताना, एक ब्रांड डिजाइनर के, नंबर 1, सेकंड जो स्टार्टअप फाउंडर है उसका भी। सो इसमें आई नो, इसमें जो नए ब्रांड्स होते हैं जिनके मतलब अभी बजट इतने नहीं होते, क्योंकि नया स्टार्ट करना होता है, उनको एक्सपेंस देख के करना होता है, संभल के करना होता है, तो वो एक एक पैनी का हिसाब रखते हैं कि भाई मैंने यहाँ पैसा लगाया है, मुझे अभी रिजल्ट दे। ठीक है। सो जो गलती करते हैं सब, जो नई कंपनीज या स्टार्टअप जो हैं, तो ब्रांड को ना वो एक एक्सपेंस की तरह लेते हैं, जो ये मार्केट ब्रांडिंग को है कि वो खर्चा, कि मैंने 2,00,000 दिया है, इसका क्या है ROI, इसमें क्या है, मेरी सेल क्यों नहीं बढ़ी, मेरे ये सब क्यों नहीं बढ़ा। ठीक है। सो ब्रांडिंग जो है, जो ये इस चीज का जो आंसर है कि ब्रांडिंग इज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, आप उस पे आज लगाओगे तो धीरे 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 करके, विद एक्सपीरियंस, विद परसेप्शन, विद इमेज, उसके बाद आपको रिटर्न आना शुरू होगा। जोमेटो का 7 साल के बाद आया। ठीक है। उसी हिसाब से धोनी की बात करी थी हमने, धोनी ने पूरा अचीव करा ना, उसके बाद उसकी एक ब्रांड वैल्यू बड़ी होगी ना। ठीक है। मैं पर्सन पे ले गया, और एक पॉलिटिकल एग्जांपल भी मैं देता हूं कि एक जब 2014-13 का कैंपेन था नरेंद्र मोदी जी का, कि सबसे पहले उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। ठीक है, कि ये अत्याचार बंद करो, वो सब बंद करो, पहले उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, देन उन्होंने एक होप दिखाया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, फिर उन्होंने कॉल टू एक्शन करा, अब की बार मोदी सरकार कमल के बटन पे आप दबाइए। ठीक है। सो बेसिकली वो उन्होंने कुछ टाइम पीरियड के लिए वो सब करा ना, और उनका रिजल्ट बाद में आया ना। ठीक है ना। तो पॉइंट इज दैट कि वो रिजल्ट धीरे धीरे करके ही आता है। आपकी ब्रांड का लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है। अगर आपको जो न्यू स्टार्टअप जिसने शुरू करा है, तो उसका एक ब्रांड का साइकिल क्या है। ठीक है ना। अगर वो इतने के लिए करेगा, वो कहाँ तक पहुंचा। बेसिकली वो होता है ना कि वो रील यहाँ तक तीसरी सीढ़ी पे पहुंच गया और फिर वहां छोड़ दिया कि अभी क्यों नहीं आया, अभी 2-4 सीढ़ियां और ऊपर पड़ी थी, तब जाके कौन आइडेंटिफाई करेगा कितनी कौन सी सीढ़ी पे है, आपका ब्रेक इवन आना है वहां पे जाके आपका वो पॉइंट आना है उस चीज को। तो वो ब्रांड साइकिल की उसके अचीव करने के लिए आपका 3 मंथ्स का है या 6 मंथ्स का है। कुछ शॉर्ट कैंपेन्स होते हैं, कोई लॉन्ग टर्म कैंपेन्स होते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म करने हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर धीरे 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 कंज्यूमर के माइंड में जाना है, तो आपको उसी हिसाब से क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या 360 डिग्री आपको वो चीज़ करनी है। तो वो चीज़ है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, क्या चीज़ आप सेल कर रहे हो, आपका लाइफ साइकिल क्या है। तो वो सब चीज़ें हैं। सारा हर प्रोडक्ट का डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस है, आपका प्रोडक्ट है। तो आप कह रहे हो फर्स्ट बेसिकली इट्स एन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले समझना चाहिए एक स्टार्टअप फाउंडर को या शॉप ओनर को, व्हाटएवर जो भी करवा रहा है ब्रांडिंग सोशल मीडिया एजेंसी से, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। डोंट कंसिडर इट एज अ खर्चा। नो, खर्चा नहीं है भाई, इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट है। आपको रिजल्ट वो बाद में आएगा अगर आप इसको सही ढंग से करोगे। आप ओके फिर मैं कह रहा हूँ सही ढंग से करने के लिए जो जिसको दे रहे हो वो सही ढंग से ये है कि स्टार्टिंग से अपने कस्टमर को पकड़ के आप क्या ब्रांड कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन आपका सेट बैठ गया।
फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी मतलब आप डिजिटल पे कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, बेसिक वो कंज्यूमर की, कंज्यूमर आपका क्या क्या कंज्यूम कर रहा है आपका। फिर आप उसके आपका जो बजट है, फिर उसका प्रमोशन आप कैसे कर रहे हो, उस चीज को खर्चा कहाँ पे आप अपना लगा रहे हो कि वो उससे ज्यादा मैक्सिमम रिजल्ट है। मीडिया स्ट्रेटजी क्या है आपकी, ठीक है। तो मीडिया स्ट्रेटजी के बाद फिर उसको आप जब एनालाइज कर रहे हो उसमें क्या गलतियां हो, तो दोबारा उस चीज को कैसे करना है। तो ये सब चीजें जो ब्रांड साइकिल है वो सब सारे उस चीज को क्लाइंट को वो समझना जरूरी है। तो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं डिजाइनर और एजेंसीज वगैरह, तो वो एक जो कम्युनिकेशन गैप रहता है ना, तो वो एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट को पता होना चाहिए कि वो क्या डिमांड कर रहा है और क्या उसका पीरियड है स्पेसिफिक उस ब्रांड का, ठीक है। और वो ये नहीं है कि एक बस वो बता दे कि ये करना है, एक ब्रीफ भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एक विजन भी पूरा क्लियर होना चाहिए कि वो क्या, बहुत सारी चीजें क्लियर क्लैरिटी है उसकी, विजन क्या है वो, कि भाई 2 महीने का खर्चा करके 2 महीने का ही धंधा करना है, जीवन भर करना है ना। तो जीवन भर खर्चा हाँ, करना पड़ेगा। हाँ, तो और रुको जरा, ठहरो जरा, सबर करो। हाँ, तो देखो अभी तो ये इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न कभी कभी अच्छे से कर लोगे साथ साथ आ जाएगा, नहीं तो यार आम का पेड़ है, टाइम लगता है। डिपेंड करता है ना आप क्या फल चाह किस रहे चीज हो। का पेड़ चाह रहे हो? अब गेंदे का फूल चाहिए तो आ जाएगा 2 महीने भाई, है ना। तो भाई है क्या चाह क्या रहे हो, तो उसीलिए उस साइकोलॉजी वो समझना बहुत जरूरी है आपके क्लाइंट का। और हर क्लाइंट डिफरेंट है, हर प्रोडक्ट डिफरेंट है, हर इंसान डिफरेंट है, और उसी हिसाब से डिजाइनर भी उस चीज को कैसे परसीव कर रहा है, तो वही सब परसीव करके फिर क्या आप अपना आउटपुट दे पा रहे हो, तो वो समझने की बात है। सब ये स्टडीज। अब वो मैं स्टार्टिंग में आ गया हूँ, वो कह रहे थे क्या है आपके पास, कॉमन सेंस। सारा दिखता नहीं है, कॉमन सेंस लगते, कोई इसमें रॉकेट साइंस किसी भी चीज में नहीं है, बेसिक बातें यार कितनी। इसको कीवर्ड्स दे के हैवी किया हुआ है, ये स्टडी वो स्टडी, है ना। फिर से मैगी पे नहीं जाना मेरे को। नहीं भाई थक गया मैं मैगी पे नहीं हाँ। जाना, मैगी की बात से कनेक्ट करना। वो बात ये थी कि बाहर जो दिखता है अंदर से सुंदर, अंदर से सुंदर पे थे भाई हम। हाँ मैगी के बाद ही आया था ना। हाँ, अंदर से सुंदर पे भी मैंने अच्छे से दे दी इन डेप्थ, उस हाँ, पे भी अच्छा अंदर से खासा। सुंदर हो गया। ये तो हमें बाहर परसीव किया, एक कंज्यूमर ने परसीव किया, अंदर से सुंदर, वाह भाई वाह कितना सुंदर है भाई, जेके सीमेंट ले ली मैंने। एक बिगिनर हाँ जिसको ये भी नहीं पता था आज तक कि ब्रांड मैनेजर नाम की कोई चीज होती है, ठीक है, उसको आप ये बताओ यार कि कैसे इनसाइट्स आती हैं, कैसे बैकग्राउंड में एक वो सीड आता है। चलो यार एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं, वो सीड कैसे कैंपेन स्टार्ट होता है, कैसे वो जन्म लेता है। बेसिकली आज हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हो आप, जन्म लेता है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे स्टार्ट होता है, वो अंदर से सुंदर जो हमें दिखता है वो स्टार्ट कैसे होता है, पूरा प्रोसेस बताओ एक बार। आप अंदर से सुंदर का ही बता दो एक बार। देखो शुरू से मैंने क्या बोला था कि जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कस्टमर को जानना जरूरी है, और आप कहाँ स्टैंड करते हो, रियल फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके लिए आपको जो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, फाइनल कंज्यूमर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप जितना ज़्यादा अब उनसे बात कर सकते हो, ठीक है ना, इनसाइट्स आप ले सकते हो, ठीक है, वो होता है रिसर्च के द्वारा, ठीक है। तो ब्रांड रिसर्च होती है, तो उस हिसाब से यू अंडरस्टैंड योर कस्टमर, राइट, फाइनल कंज्यूमर ऑल्सो। तो वहाँ से इनसाइट्स आती हैं कि लाइक जैसे अंदर से सुंदर में था, उसमें निकल के आया था कि दिवाली पे तो यार सब घर जाते हैं, ठीक है, बट जो घर पे जो काम कर रहे हैं, पेंटर लोग काम जो कर रहे हैं, वो अपने दिवाली पे घरों पे नहीं जा पाते, क्योंकि उनको किसी की दिवाली अच्छी मनानी है, इसलिए वो अपनी दिवाली छोड़ के लोगों की दिवाली अच्छी बना रहे हैं वो, ठीक है। तो उससे ये इनसाइट निकल के आया, ठीक है। और ये फंक्शनैलिटी भी निकल के आई कि अंदर से सुंदर, तो फंक्शनैलिटी निकल के आई कि क्या है इसके ब्रांड प्रॉमिस, क्या है, क्या ये करता है, वाइटनेस, फिनिशिंग, वो सब उसकी फंक्शनैलिटी है। तो फंक्शनैलिटी और इमोशंस को ये जोड़ के, तो ये जो एड बना था हमारी, ये दिवाली फिल्म थी जो अंदर से सुंदर, तो वो उसी हिसाब से फिर एजेंसीज को ब्रीफ किया, एंड उस हिसाब से सारा फिर प्रोडक्ट निकल के वो चीज़ें ऐड होती भाई गई। मजा नहीं आया मेरे को। मैं कह रहा हूँ आईपीएल का भाई माहौल है, पूरी गर्मा गर्मी हुई पड़ी है, धोनी चल रहा है, थाला चल रहा है, बू 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 चल रहा है, सब चल रहा है, हाँ माहौल है। मैंने आपकी इंस्टाग्राम देखा, राइट,
काशी रुद्राज स्पोर्ट्स ये कहाँ पहुंच गए आप? कहाँ से कहाँ पहुंच गए? क्या थे क्या हो गए, क्या चल रहा है? मैं कहा भगवान हमेशा से ग्रेटफुल रहा है मेरे साथ। हाँ जैसे मैंने आपको अपनी MBA जर्नी में बताया था, तो मैं स्पोर्ट्स हेड था, इवेंट हेड था। हाँ। तो वो लाइफ में ब्रांड जर्नी आपने पूरा देखा मेरा कि कैसे है। तो समहाउ अंदर से वो क्रिकेटर था, वो स्पोर्ट्स का पैशन था, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी आई, लाइक कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि आई हैव टू लीड दिस टीम दैट काशी रुद्राज। उसका सब कुछ देखना, मतलब स्पोर्ट्स में, मतलब बेसिकली लाइक IPL है, नेशनल लेवल पे IPL है, मतलब टीम है, ठीक है। तो ऐसा ही स्टेट लेवल पे लीग आया, यूपी T20 लीग, यूपी T20 लीग, राइट। सो यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़। ये 25 करोड़ जो पॉपुलेशन है, इसमें कई यूरोपियन कंट्रीज आ जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मिला के सब आ जाएगा, ठीक है। तो एक देश ही है उत्तर प्रदेश, 78 सीट्स आती हैं जहां से योगी जी आते हैं। तो एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है। तो उसमें 6 टीम्स थी, नोएडा, मेरठ, गोरखपुर, काशी एंड लखनऊ, ठीक है। सो जिस टीम को संभालने का मौका मिला वो थी काशी रुद्राज, ठीक है। और सो पहली बार ये हुआ तो काफ़ी था कि मैं, मतलब जो ब्रांड जो करता था मैं, मतलब स्पोर्ट्स टीम संभालने का मौका मिला, उनकी ब्रांडिंग देखने का मौका मिला, एंड पूरा एंड टू एंड सब देखना है कि वो टीम कैसे चलती है, एक फ्रेंचाइजी कैसे चलती है, ठीक है। उनकी ऑक्शंस पे भी बैठे, ड्राफ्ट हुआ फर्स्ट सीजन, तो वो कैसे होता है, प्लेयर्स सिलेक्शन कैसे होता है, जो अपना जो क्रिकेट का नॉलेज था तो वो भी हम काम में लाए। देन काशी रुद्राज, अब रुद्राज इज अ वेरी पावरफुल वर्ड। सी सब जन, पार्वती, शिवाजी, मतलब काशी सिंह, सब कुछ हुआ, और 11 रुद्राज होते हैं। और प्लेयर कितने होते हैं हमारे जो खेलते हैं? वाह, 11। और वो नगरी कौन सी है? भगवान शिव की, ठीक है। सो वहां से तो एक नाम पड़ा काशी रुद्राज। जीतना तो गॉड इज वेरी काइंड टू अस, ठीक है। देन उसका फिर एक जिंगल भी बना, खेलेंगे जी जान से, सब कुछ। और लकीली हम फर्स्ट सीजन जीत गए, ठीक है। तो वहां से लर्निंग ये हुई, हमारी टीम में ना ऐसे स्टार प्लेयर्स थे, मतलब स्टार सब हैं जो अच्छा खेले, सब स्टार हैं, मतलब लाइक रिंकू सिंह एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो मेरठ के लिए खेला, भुवनेश्वर कुमार नोएडा से खेला, एंड मोहसिन खान, काफ़ी IPL प्लेयर इसमें खेले इसमें, ठीक है। सो हमारी टीम को सब ऐसे बोल रहे थे कि इट्स वेरी वीक टीम, कौन जीतेगा, रिंकू सिंह की टीम जीतेगी, भुवनेश्वर कुमार की टीम जीतेगी, ये जीतेगी। तो एक जो आया ना कि अंदर से पूरा कि गट फीलिंग आई, एग्रेशन आया, मतलब सबने नीचा दिखा दिया कि भाई ये नहीं जीत सकते, ये सब है। तो वो ग्रिट, एक वो जिद जो स्पोर्ट्स में आती है ना, तो वो मैंने लड़कों में देखी और वो पैशन हमने डाला। तो उसी की वजह से हमने नोएडा जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी, भुवनेश्वर कुमार, नीतीश राणा की, जो IPL खेलते हैं, उसको हराया, और फाइनल में रिंकू सिंह की टीम, उसको हमने हराया, और पहले सीजन के चैंपियन बनी काशी रुद्राज। ओके। सो तो बेसिकली क्रिकेट आ गया, उसकी जो भी ब्रांड इमेज बनानी है, आगे हमारे प्लान्स हैं कैंपेन्स करने से, तो स्पोर्ट्स ब्रांडिंग करने का पूरा अवसर, और बेसिकली एवरीथिंग, मतलब एक एक्सपैंड भी हुआ अपार्ट फ्रॉम ब्रांडिंग, टीम मैनेजमेंट, मतलब कैसे आपने उसकी आत्मा रखनी है, उस टीम का क्या, कैसे आपको करना है। जैसे हमारा एस्पायरिंग है कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरह हम उसको बनाएं, ठीक है, और टीम का माहौल वैसे रहे, सब खुश रहे, पीपल मैनेजमेंट रहे, और अपना अच्छा परफॉर्म करे, बेस्ट कैसे निकालें, एक दैट लीडरशिप चीज़ भी आती है उसमें कि अपने प्लेयर से बेस्ट कैसे निकालें। तो एक वो साइड भी निकल के आ रही है जो कि सीखने को मिल रही है, और नेक्स्ट सीजन ये अगस्त सितंबर में है, तो उस हिसाब से ये सब सारी चीज़ें हैं। तो काशी रुद्रा स्पोर्ट्स भी ऐड आ गया, और स्पोर्ट्स ब्रांडिंग इज़ वेरी फैसिनेटिंग यार। मतलब
क्रिकेट धर्म है और आईपीएल आप देख रहे हो कि देश वर्ल्ड की नंबर 2 देश का त्योहार तो है ही है, ठीक है। और मतलब और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे लीग पे आती है, मतलब जो इसका कंजम्पशन है लाजवाब। और मुझे ना आईपीएल का पहला कैंपेन था ना वो याद आ गया आज ना, मतलब आपसे तुमसे बात करते करते कि 2 बच्चे होते हैं वो गुम जाते हैं, मतलब कुंभ के मेले में ना। तो एक का नाम मनु होता है, एक का नाम रंजन होता है, ठीक है। तो फिर बस ये कह रहे थे कि कहाँ है उनका बाप कहाँ है, ठीक है ना। अप्रैल के महीने में जब आता था तो आता था कि मनु और रंजन का बाप कौन है, आईपीएल मनोरंजन का बाप। मनोरंजन। तो बेसिकली एंटरटेनमेंट आया आईपीएल के साथ, सेलिब्रिटीज जुड़े, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, और जितने भी रीजनल स्पेसिफिक ब्रांड्स थे अपने आप को प्लेस करने का मौका मिला आईपीएल के साथ। एंड आज वो ब्रांड काफ़ी बड़े बन गए, मतलब जो भी जुड़े, आपको याद होगा वो वोडाफोन की एड्स आती थी, जूजूस की एड आती होती थी, तो काफ़ी ब्रांड बने, मतलब एक लार्ज ऑडियंस है। अगर आप वहाँ पे अपना ब्रांडिंग करते हो तो काफ़ी आपको विजिबिलिटी मिलती है, क्योंकि काफ़ी कंज्यूम हो रहा है ये आईपीएल। तो ऐसे ही स्टेट लेवल पे जैसे बताया कि 25 करोड़ का पॉपुलेशन है, और उसमें भी अगर किसी रीजनल ब्रांड करने, जैसे कानपुर में काफ़ी ब्रांड्स हैं, आपको पान बहार मिल जाएगा, अदर ब्रांड, मतलब रीजनल स्पेसिफिक ब्रांड को मौका मिल जाएगा। उसके साथ जो प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर्स सीधा जिनको रणजी खेलने का मौका नहीं मिलता, सिर्फ 15 प्लेयर को मिलता है सैयद मुश्ताक खेलने का, रणजी खेलने का। अब एक यूपी T20 ऐसा है, 6 टीम है, हर टीम में 15 प्लेयर, 15 6 19, 90 लोगों को अपॉर्चुनिटी है, उनको हाईली विजिबिलिटी मिलेगी, जियो चैनल पे आएगा ये, और सब देखेंगे जो टैलेंट निकल के आएगा। अब समीर रिजवी है, चेन्नई सुपर किंग्स में 8.5 करोड़ का बिका वो कहाँ खेला था, वो यूपी T20 लीग में खेला था, उसने 3 सेंचुरीज बनाई थी, वो स्पिनर्स को निकल के छक्के मारता है वो। फिर वो नो डाउट अंडर 23 अच्छा खेला, ये अपना सैयद मुश्ताक अच्छा खेला, मतलब एक टैलेंट निकल के आया कि जो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, धोनी ने उसको उठा लिया, एक मिला ना प्लेटफॉर्म। तो वो रणजी वगैरह खेलने का मौका नहीं मिला उनको? नहीं रणजी भी खेला है, बट एक यूपी T20 से भी विजिबिलिटी मिली ना, वहां पर स्काउट्स आए हुए थे ना चेन्नई के, जहां पे उन्होंने देखा, और उसने पहली बॉल पे ही राशिद खान, जो T20 का नंबर 1 बॉलर है, एक यूपी का मेरठ का खिलाड़ी, उसने बाहर निकल के उसको छक्का मारा, पहला स्वीप पे मारा, दूसरा छक्का मारा। मतलब एक मेरठ का लड़का यूपी से निकल के चेन्नई की टीम में आया, महेंद्र सिंह धोनी की टीम में आया, राशिद खान जो T20 का नंबर 1 बॉलर है, उसको निकल के छक्का मारा। तो आप देख रहे हो कि देश में कितना टैलेंट है, और वो उसको प्लेटफॉर्म मिले और क्या नहीं कर सकता। रिंकू सिंह का एग्जांपल है, ऐसे बहुत एग्जांपल है यूपी में, तो इसलिए बहुत ही एक्साइटेड लगता है, और आई एम वेरी एक्साइटेड। कुछ नया ही सेगमेंट खुल गया, अब नया ही वो चल गया, वापस साइकिल में ही घूम के आ गया ना। स्पोर्ट्स से शुरू हुए थे, स्पोर्ट्स में 12 साल लगे। बिल्कुल। तो ये है, और आगे काफी स्टेट्स में या किसी भी लेवल पे अगर कुछ ये रुद्रास को बड़ा करने का है इरादा, कि रुद्रास को बड़ा करेंगे, और जितने भी डेवलपिंग प्लेयर्स हैं वो हमारे रुद्रास ब्रांड के साथ जुड़े हैं, और कुछ ना कुछ हम आगे एकेडमीज और कुछ किसी भी वे में हम हेल्प कर सकते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो खेलना चाहते हैं, तो उस हिसाब से रुद्रास विल हेल्प दोज प्लेयर्स, दोज स्टूडेंट्स। तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, और एक अब रुद्रास की ब्रांडिंग करने का सौभाग्य मिलेगा, और शिवजी जी का आशीर्वाद मिलेगा 11 रुद्रास के द्वारा। बट ये मोर ऑफ आपके पॉडकास्ट का कंटेंट हो गया जो आप करने वाले हो, ये बात होगी। तो अब स्पोर्ट्स ब्रांडिंग आज तक हमने डिस्कस नहीं करी किसी से। अच्छा, क्या होते हैं स्पोर्ट्स ब्रांडिंग? कहाँ स्पोर्ट्स ब्रांडिंग में टच पॉइंट्स क्या होते हैं? स्पोर्ट्स ब्रांडिंग में मैं बताता हूँ बहुत इन डेप्थ बताता हूँ मैं। स्पोर्ट्स ब्रांडिंग के टच पॉइंट्स सब बताता हूँ बहन की यहाँ। स्पोर्ट्स ब्रांडिंग ये वाला गौरव कहाँ चल जाता है बताते हैं? अरे कुछ नहीं, मैं बता देता हूँ। सी देखो, दिखाओ कि स्पोर्ट्स ब्रांडिंग जो आपका क्वेश्चन है, कि अभी आपने पूरी कंपनी की ब्रांडिंग समझी और जनरल ब्रांडिंग समझी कि क्या क्या होता है उसमें,
जो हेड्स होते हैं उसमें एयरटेल होता है, एयरटेल में टीवी होता है, रेडियो होता है, प्रिंट होता है, एंड बीटीएल में आउटडोर होता है, गिफ्टिंग होता है, पीओपी होता है, इवेंट्स होता है, ये सब होता है, ठीक है। बट जो स्पोर्ट्स ब्रांडिंग है ना, इट्स वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री। ओके, सो जो लास्ट ईयर से 23% ग्रो करा है ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, अच्छा, और बहुत बड़ा पोटेंशियल है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को लेके। मतलब 23% करा है। आप देखिए आईपीएल कहाँ पहुंच गया है, कबड्डी, प्रो कबड्डी, प्रो कबड्डी, मतलब किसी ने सोचा था कि कबड्डी की भी लीग आएगी, खो खो की लीग आ रही है, हैंडबॉल की लीग आ रही है, हॉकी की लीग आ रही है, फुटबॉल की लीग चल रही है, तो कितना स्पोर्ट्स का पोटेंशियल है। अब पंजा की लीग आ रही है, तो ये लीग क्यों आ रही है? क्योंकि डिमांड है ना, लोग कंज्यूम करना चाह रहे हैं ना, इतने चैनल्स हैं ना, इसमें से कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे। जैसे आईपीएल चला, आईपीएल के बाद था कि कोई कबड्डी कंज्यूम करेगा, बट कबड्डी कहाँ उसकी ब्रांड वैल्यू गई, कहाँ 10 करोड़ उसकी एक टीम की वैल्यू थी, आज वो 100 करोड़ की टीम की वैल्यू है। कहाँ जो टीम जब खरीदी थी मुंबई इंडियंस ने 383 करोड़ की टीम खरीदी थी, अब जो लास्ट 2 साल पहले जो टीम की जो वैल्यू थी वो 7,000 करोड़ लखनऊ ने खरीदी, और गुजरात ने कुछ 5,000 कुछ 4,300 या 5,000 करोड़ में उन्होंने टीम खरीदी थी। तो आप ब्रांड की वैल्यू देख रहे हो कि कैसे बढ़ी, ठीक है ना। आप कहीं भी कुछ भी कर लो, इतनी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। फ्रेंचाइजी की वैल्यू बढ़ी, ऐसे कबड्डी में भी वैल्यू बढ़ी। अब मैं बताता हूँ कि कंपनीज क्यों जुड़ती हैं इनके साथ, उसमें क्या फायदा होता है उनका, स्पोर्ट्स ब्रांडिंग में क्या क्या टच पॉइंट्स होते हैं आपके, ठीक है। हमारे देश के सबसे बड़े हीरो कौन है? क्रिकेटर्स है ना। आप किसी एक्टर को ले लो, बॉलीवुड एक्टर को ले लो, वो नॉर्थ और वेस्ट की ब्रांडिंग करेगा, ठीक है। अगर आप रणबीर कपूर को लेते हो, ठीक है, तो इज नॉट ए पैन इंडिया स्टार, ठीक है अच्छा। ना। सदर रीजन में तो कोई पसंद नहीं करेगा ना, उनके साउथ में फिल्म्स नहीं चलती ना, कुछ स्पेसिफिक पार्ट में चलती हैं, ओके, ठीक है ना। तो अगर आप एक क्रिकेटर को ले रहे हो, ठीक है, एक क्रिकेटर को ले रहे हो, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्रिकेटर की जो विजिबिलिटी है वो ब्रांड एम्बेसडर, एक क्रिकेटर है वो पैन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब धोनी है, विराट कोहली है, विराट कोहली तो ग्लोबल हीरो है, ठीक है। रोनाल्डो, मेसी, नेमार के बाद चौथे नंबर पे आता है। बास्केटबॉल स्पोर्ट्स प्लेयर, ये सब पीछे हैं उसके। अब ओलंपिक्स आया था 2034 में, ओलंपिक्स आ रहा है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, विराट कोहली के इतने फॉलोअर्स हैं और ये ग्लोबल प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसको ओलंपिक्स में लेके जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ में आया। अब ये T20 वर्ल्ड कप यूएस में जा रहा है, ठीक है। उसमें किसके पोस्टर लग रहे हैं? विराट कोहली के पोस्टर लग रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू है, ये इंडिया तक सीमित नहीं है। इसलिए स्पोर्ट्स मार्केटिंग सिर्फ लिमिटेड चीज़ों को नहीं, उसका एक्सपैंड करता है सारा कुछ, ठीक है। तो कंपनी जब जुड़ती है, अब आरसीबी के साथ कोई जुड़ा, ठीक है। अब मैं किसका देख रहा था, HDFC पे ऐप का ऐड देख रहा था मैं, पेज ऐप। तो उसमें होता है कि आपको प्लेयर का असेसिबिलिटी मिल जाता है, पूरा असेस मिल जाता है पूरा, कि आप अकेले विराट कोहली के साथ ऐड नहीं कर सकते, आप उनके 3 प्लेयर्स के साथ ऐड कर सकते हो। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आप 3 प्लेयर आपके साथ करना पड़ेगा, बट विराट कोहली मिला ना, जिसकी इतनी बड़ी वैल्यू है। विराट कोहली पिज्जा बेचेगा ना अगर किसी को बेचना है, बास्केट उसकी ऐड कर रहा है ना, बिग बास्केट की। सो प्लेयर का असेस मिल जाता है, उसके साथ शूट करने का मौका मिल जाता है। तो ऐसे खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। 3 प्लेयर मिल गए आपको, अगर आपने उस वैल्यू में करा, पूरे देश में आपकी ब्रांडिंग हो रही है, और शूट करने का, और शूट को पूरे एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब चलाओ आप उसके साथ। समझा। प्लेयर असेसिबिलिटी होगी, फिर हो गया आपका इन स्टेडियम ब्रांडिंग होगी, ठीक है। आपके स्टेडियम में आप दिख रहे हो, स्टेडियम में दिख रहे हो, मतलब टीवी पे दिख रहे हो, डिजिटल दिख रहे हो, जो व्यूज आ रहे हैं जियो को, ठीक है। आपका कॉइन टॉस हो रहा है, तो आपका ब्रांड दिख रहा है यहाँ पे। तो देखा ना, इतने अगर आप नॉर्मल ऐड करने जाओगे तो आपको इतना खर्चा आएगा, और वो ROI पे जाए अगर दोबारा अपन पीछे, अब वो कहेगा भाई टॉस से कितने रुपए आए, इट्स रिकॉल, विजिबिलिटी, ब्रांड विजिबिलिटी आ गया ना। ROI मतलब ROI क्या मतलब आपकी इनडायरेक्ट आया, बट उसको आप ये नहीं कह सकते टॉस की वजह से इतना आया, या ये तो इन्वेस्टमेंट है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा था, ये इन्वेस्टमेंट है, वो आपके किस टाइम पे आने हैं वो पता लगेगा। आपके अगर कोई डीलर है, मैन ऑफ द मैच आपको दे रहा है, यस बैंक 6s, ठीक है ना,
कोई सीमेंट की जोड़ी का अवार्ड आपने दे दिया है, ठीक है ना, कुछ भी कैंट आरो एक्स्ट्रा इनिंग्स, ठीक है ना, तो आप एसोसिएट कर रहे हो उस चीज़ को लेके सारी चीज़ें ना, तो ये सब आप अपने ब्रांड को एसोसिएट भी उस हिसाब से आप करते हो। तो आपका ये आ गया, इंस्टेडिया आपकी ब्रांडिंग होगी, जो आपकी एक्सेसिबिलिटी आ रही है, ठीक है ना, आप एक नेशन का ब्रांड बन रहे हो उस चीज़ का, और बेसिकली उसको अडेप्ट करके आप रीजन स्पेसिफिक भी ब्रांड कर सकते हो। अगर चेन्नई का आपका कोई ब्रांड है, जैसे हैदराबाद का सन टीम ही है, तो आप रीजन स्पेसिफिक ऐड कर करके नेशनल फेसिस में भी आ रहे हो। समझा। तो ये सब फायदे हैं जो मतलब आपको विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन हाईली विजिबिलिटी आपको मिल जाती है। बट आईपीएल महंगा भी तो बहुत है। तो महंगा है तो उस हिसाब से रिटर्न भी तो है ना, तो है ना, जिसमें दम होगा वही काशी करेगा ना। रुद्रा की ब्रांडिंग करने के लिए किसको फोन करें आपको? तो आप बिल्कुल कांटेक्ट करिए, जो भी आपको नीचे कोई फॉर्म डाल दो अगर description में। आपका यार यूपी T20 लीग कोई भी कंपनी, हाँ ठीक है, यूपी में अपने ब्रांड को स्थापित करना चाहती है, तो काशी रुद्रा इज द थिंग, बिकॉज वो पूरे जियो चैनल पे आएगा, पूरे यूपी को कवर करेगा और सब करेगा, और सारे रीजनल स्पेसिफिक आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करेगा। आपको प्लेयर का एक्सेसिबिलिटी मिलेगा, डिजिटल प्रेजेंस मिलेगी, वेबसाइट पे मिलेगा, आपको अपना एड शूट करके किस हिसाब से पोजीशन करना है वो मिलेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ब्रांड, जब मैच चल रहा है आपकी टी शर्ट के फ्रंट पे आपकी ब्रांडिंग होगी, बैक पे ब्रांडिंग होगी, तो विजिबिलिटी मिलेगी आपको पूरी। Done. भाई पूरी जर्नी जो 12 साल से शुरू हुई तुम्हारी, बिल्कुल कहाँ से क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या ही हो गया, बिल्कुल, इतनी लर्निंग्स, इतना सब कुछ। हमारी टारगेट ऑडियंस, कंज्यूमर बिहेवियर आप बात करो और कंज्यूमर को समझो, मैं समझता हूँ 18 से 24 वर्षीय बड़े प्यारे बच्चे हैं जो ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट, 60-70% लोग वही हैं। अब आप मुझे उनको बताओ, एक लास्ट मैसेज क्या दोगे? आप इतना एक्सपीरियंस है, 12 वो 18 साल के हैं और आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल, क्या दे के जाओगे उनको लास्ट में कि भाई ये ले जा और रख ले संभाल के? देखिए अभी तो उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, हम सिर्फ यही कहते हैं कि बंदा आया था इस जीवन में और कैसे वो लाइफ जी के गया, ठीक है ना। आपकी जर्नी KFC के अंकल की तरह 73 में भी शुरू हो सकती है अगर आप जीवन में अभी तक कुछ नहीं करा, ठीक है ना। अगर आपकी जिंदगी 18 साल से भी आप बहुत बड़े बन सकते हो आप, ठीक है ना। ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर है, ठीक है ना। हर ज़ेप्टो हो गया, ओयो रूम वाला भी छोटा ही है, एंड तू भी छोटा ही है जो तेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है, ये सब कुछ। तो अपनी जर्नी, ठीक है ना, ग्रेटफुल रहो, ठीक है ना। जो गलतियां करी हैं, ठीक है ना, जो डिजाइन में जीवन में गलत करा होगा, किसी को समझा नहीं करा होगा, लोगो बेचे होंगे, क्लाइंट को गालियां दी होगी कि भाई क्या बोलता क्या नहीं करता, तो वो सब आप उस चीज से सीखो, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, और जो भी कर रहे हैं ना बेस्ट बनो भाई उसमें, ठीक है ना। जैसे अब ग्राफिक्स मिस्त्री बन रहा है ना, बेस्ट बनेगा बेस्ट ना, ठीक है ना। वैसे जो आपको देख रहे हैं एस्पायर हो रहे हैं, ठीक है ना। सचिन को देख के विराट कोहली एस्पायर हुआ था, विराट कोहली को देख के आज कितने यंगस्टर एस्पायर हो रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता कि कब कहाँ आप किसको एस्पायर कर रहे हो और आप क्या सीख रहे हो, ठीक है ना। बस स्ट्रेस मत लो, सीखते चलो कॉमन सेंस से, कंज्यूमर को समझ के और हंसते खेलते बिना स्ट्रेस लिए, ठीक है ना। अब धोनी आज भी चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी पिक्चर खत्म नहीं हुई, ठीक है ना। हर साल उससे पूछते हैं, ठीक है ना, वो कहता है डेफिनेटली नॉट, ये मेरा आखिरी साल नहीं है, क्योंकि उसने भी एक ड्रीम देखा है, उसको फेयरवेल नहीं मिली थी, उसने ली नहीं थी, वो चुपचाप 2015 में रिटायर हो गया, 19 में चुपचाप अपना एक गाना देख के चला गया। बट अब जो उसको सम्मान मिल रहा है, कहते हैं ना कि धोनी की फेयरवेल नहीं हुई, हर मैच, हर मूवमेंट, हर इमोशन उसका फेयरवेल है। एक बॉल खेलने आता है, लोग पागल हो जाते हैं, गूज़बम्स आ जाते हैं, हमारे अंदर इमोशन आ जाती है, आत्मा जाग जाती है। तो भगवान ने बोला कि तेरा वो संन्यास नहीं हुआ, तेरी पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है और ना। अभी तो यार धोनी फिर भी इतना बड़ा है, आप 18 साल की उम्र में सोच रहे हो सब वही मैं कह रहा हूँ। सूर्य कुमार 32 साल की उम्र में उसने डेब्यू शुरू करा, ठीक है, 73 साल में KFC। आप तो भी 18 हो, आपके पास तो पता नहीं क्या क्या है। अभी तो गलतियां करो, लड़ाइयां करो क्लाइंट के साथ, मरो, जो करना है करो, ठीक है ना।
बट अपना एटीट्यूड काम की तरफ कि अगर तुम सच्चे हो तो उस चीज को लेके सही चलो आप, ठीक है। और बाकी हंसते रहो, ग्राफिक मिस्त्री देखते रहो, पॉडकास्ट जिंदाबाद, लव यू। बहुत बहुत थैंक यू यार, कितना थैंक यू, बहुत थैंक यू। 3 बजे तक रेड बुल पी के जो पॉडकास्ट किया है, मजा आ गया। और एनर्जी तो अंदर की थी यार, रेड बुल तो बहाना है, हम रेड बुल पी रहे हैं तो अरे भाई का प्यार है भाई। मेरे पास ना इतने सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी, और ये अब तक का सबसे लंबा पॉडकास्ट है। मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, पार्ट 2 बनाना चाहिए। अभी पहले इसको अपलोड करें पार्ट 2। अब ये कर भाई, वो नींद आ पड़ी है सबकी ना। रोटी खाते हैं अभी। हाँ रोटी खाते हैं। ठीक है, हो गया क्लोज। कर रहा था मैं। हाँ, ये अब हो रहा है। हाँ, हो रहा है क्लोज। सी यू, बाय। अब हो गया।